स्वास्थ्य की कुंजी। लेखक एम के गांधी। अनुवादक सुशीला नायर। प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 1948। मुद्रक और प्रकाशक नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद 380-014, भारत। फोन 079275400635। ईमेल jatnavjanlo@gmail.com। वेबसाइट www.navjantrust.org। प्रकाशक का वक्तव्य। गांधीजी ने इन अध्यायों को 1942 से 44 के दौरान पूना के आगा खान महल में कैद के समय लिखा था। जैसा कि पांडुलिपि से संकेत मिलता है, उन्होंने इन्हें 27 अगस्त 1942 को लिखना शुरू किया और 18 दिसंबर 1942 को समाप्त किया। उनके लिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इन्हें तुरंत जारी करने से पहले कई बार जांचा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गए। वह इन अध्यायों को अपने बढ़ते अनुभवों के आधार पर संशोधित करने का इरादा रखते थे। मूल रूप से इसे गुजराती में लिखा गया था और गांधीजी ने इसे डॉक्टर सुशीला नायर से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। उन्होंने दोनों अनुवादों को अंतिम रूप देने के लिए भी देखा। इसलिए पाठक इस अनुवाद को गांधीजी के द्वारा अपने लोगों और दुनिया के लिए स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर व्यक्त किए गए विचारों का प्रतिपादन मान सकते हैं। उनके लिए इस प्रश्न का अध्ययन ईश्वर और उसकी सृष्टि की सेवा का हिस्सा था, जो उनका मिशन था। 2 अक्टूबर 1948। भूमिका। दक्षिण अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन के पाठकों के लाभ के लिए मैंने 1906 के आसपास स्वास्थ्य का मार्गदर्शक शीर्षक के तहत कुछ लेख लिखे। बाद में इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। मुझे पता चला कि इसे भारतीय जनता ने जाना, लेकिन भारत में इसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। स्वामी अखंडानंद जी ने मुझसे भारतीय संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। यह प्रयास बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। पुस्तक का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में हुआ। अंग्रेजी अनुवाद भी आया। यह पश्चिम तक पहुंचा और कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित हुआ। परिणामस्वरूप यह पुस्तक मेरी सभी रचनाओं में सबसे लोकप्रिय हो गई। मैंने कभी इस लोकप्रियता का कारण नहीं समझा। मैंने वह लेख साधारण रूप से लिखे थे और मुझे उन पर अधिक महत्व नहीं दिया था। लेकिन शायद इस लोकप्रियता का कारण यह हो सकता है कि मैंने स्वास्थ्य के मुद्दे को डॉक्टरों और वैद्यों द्वारा अपनाए गए पारंपरिक तरीकों से देखा है। चाहे मेरी यह धारणा सही हो या नहीं, कई मित्रों ने मुझसे एक नया संस्करण प्रकाशित करने का आग्रह किया, जिसमें मैं अपने वर्तमान विचार प्रस्तुत करूं। मैंने कभी मूल को संशोधित नहीं किया। मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। इस समय के अवकाश ने मुझे ऐसा अवसर दिया है और मैं इसका लाभ उठा रहा हूं। मेरे पास मूल भी नहीं है। इतने वर्षों के अनुभव ने मेरी सोच पर प्रभाव डाला होगा। लेकिन जो लोग मूल पुस्तक पढ़ चुके हैं, वे देखेंगे कि 1906 के मेरे विचारों और आज के विचारों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। लेकिन मेरा मन संवेदनशील है। इसलिए पाठक जो भी परिवर्तन देखेंगे, वह, मुझे उम्मीद है, प्रगति के रूप में होगा। मैं एक नया नाम दे रहा हूं, स्वास्थ्य की कुंजी। जो कोई इस पुस्तक में बताए गए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेगा, वह पाएगा कि उसके पास स्वास्थ्य की कुंजी है। उसे डॉक्टरों या वैद्यों के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आगा खान महल, येरवड़ा, 27/8/42। एम के गांधी। पाठक के लिए मैं अपने लेखों के सावधान पाठक और उन अन्य लोगों से कहना चाहूंगा जो उनमें रुचि रखते हैं, कि मैं संगति में दिखाई देने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। सत्य की खोज में मैंने कई विचारों को त्याग दिया है और कई नई चीजें सीखी हैं। उम्र में बूढ़ा होते हुए भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आंतरिक रूप से बढ़ना बंद कर चुका हूं या कि मेरी वृद्धि शरीर के विघटन के साथ समाप्त हो जाएगी। जो बात मुझे चिंतित करती है, वह यह है कि मैं हर क्षण सत्य, मेरे भगवान, की पुकार का पालन करने के लिए तैयार हूं। इसलिए
जब भी कोई मेरे दो लेखों में कोई असंगति पाता है, अगर उसे मेरी समझदारी पर विश्वास है तो वह उसी विषय पर लिखे गए बाद के लेख को चुन सकता है। हरिजन, 29 अप्रैल 1933। प्री 2 एम के गांधी। भाग आय 01। मानव शरीर। मानव शरीर का वर्णन करने से पहले स्वास्थ्य शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर की सहजता। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर सभी बीमारियों से मुक्त होता है, वह बिना थके अपने सामान्य कार्यों को करता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से प्रतिदिन 10 से 12 मील पैदल चल सकता है और साधारण शारीरिक श्रम बिना थके कर सकता है। वह सामान्य और साधारण भोजन को पचा सकता है। उसका मन और उसकी इंद्रियां सामंजस्य और संतुलन की स्थिति में होती हैं। इस परिभाषा में पुरस्कार पाने वाले पहलवान और इस प्रकार के लोग शामिल नहीं हैं। असाधारण शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ नहीं होता। उसने केवल अपनी मांसपेशियों को विकसित किया होता है, संभवतः कुछ अन्य चीजों की कीमत पर। स्वास्थ्य के इस मानक को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। प्राचीन समय में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, यह केवल भगवान ही जानते हैं। इस विषय पर शोधकर्ता हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, लेकिन केवल थोड़ा सा। लेकिन हम सभी ने इस देश में आधुनिक शिक्षा का कुछ अनुभव किया है। इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार यह हमें हमारे अपने शरीर के बारे में लगभग पूरी तरह से अज्ञानी बना देती है। हमारे गांव और हमारी खेती के बारे में हमारी जानकारी भी इसी तरह की स्थिति में है। दूसरी ओर, हमें उन चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है जिनका हमारे दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं है कि इस प्रकार का ज्ञान बेकार है, लेकिन हर चीज की अपनी जगह होती है। हमें सबसे पहले अपने शरीर, अपने घर, अपने गांव और उसके आसपास के इलाके, वहां उगने वाली फसलों और उनके इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, इससे पहले कि हम कुछ और जानें। इस प्राथमिक ज्ञान पर आधारित सामान्य ज्ञान ही हमारे जीवन को समृद्ध कर सकता है। मानव शरीर उन 5 तत्वों से बना है जिनका वर्णन प्राचीन दार्शनिकों ने किया है। ये हैं पृथ्वी, जल, शून्य, प्रकाश और वायु। सभी मानव गतिविधियां मन और 10 इंद्रियों की सहायता से संचालित होती हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, यानी हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और जननांग, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी नाक से गंध लेना, जीभ से स्वाद लेना, आंखों से देखना और कानों से सुनना। सोचना मन का कार्य है और कुछ लोगों ने इसे 11वीं इंद्री कहा है। स्वास्थ्य में सभी इंद्रियां और मन पूर्ण सामंजस्य में कार्य करते हैं। मानव मशीनरी का आंतरिक कार्य अद्भुत है। मानव शरीर ब्रह्मांड का लघु रूप है। जो कुछ शरीर में नहीं पाया जा सकता, वह ब्रह्मांड में भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए दार्शनिकों का यह सूत्र है कि आंतरिक ब्रह्मांड बाहरी ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें अपने शरीर का पूरा ज्ञान हो जाए तो हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे डॉक्टर, हकीम और वैद्य भी इसे पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसकी आकांक्षा करना अतिमहत्वाकांक्षा नहीं होगी। अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं खोजा गया है जो हमें मानव मन के बारे में कोई जानकारी दे सके। वैज्ञानिकों ने शरीर के भीतर और बाहर चल रही गतिविधियों का आकर्षक विवरण दिया है, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि इसे चलाने वाला पहिया कौन चलाता है। कौन मौत के कारण और समय की व्याख्या कर सकता है? संक्षेप में, अनंत पढ़ाई और लिखाई के बाद, अनंत अनुभव के बाद, मनुष्य को यह समझ में आता है कि वह कितना कम जानता है। मानव मशीनरी का सही ढंग से कार्य करना विभिन्न घटक भागों की सामंजस्यपूर्ण गतिविधि पर निर्भर करता है। यदि ये सभी व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, तो मशीन सुचारू रूप से चलती है। यदि कोई आवश्यक भाग खराब हो जाए तो यह रुक जाती है। उदाहरण के लिए,
यदि पाचन खराब हो जाए तो पूरा शरीर सुस्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपच और कब्ज को हल्के में लेता है, वह स्वास्थ्य के नियमों के बारे में मूलभूत जानकारी नहीं रखता। ये दोनों असंख्य बीमारियों की जड़ हैं। अगला प्रश्न जो हमारा ध्यान मांगता है वह यह है, मानव शरीर का उपयोग क्या है? संसार की हर चीज का सही और गलत उपयोग किया जा सकता है। यह शरीर पर भी लागू होता है। जब हम इसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए, आत्मेंद्रिय सुख के लिए या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम इसका दुरुपयोग करते हैं। इसका सही उपयोग तब होता है जब हम आत्मसंयम का पालन करते हैं और स्वयं को पूरे संसार की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। मानव आत्मा परमात्मा की सार्वभौमिक आत्मा का हिस्सा है। जब हमारी सभी गतिविधियां इस संबंध की प्राप्ति की ओर निर्देशित होती हैं, तो शरीर उस आत्मा के रहने योग्य मंदिर बन जाता है। शरीर को गंदगी की खान के रूप में वर्णित किया गया है। इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर शरीर सिर्फ यही होता तो इसकी देखभाल करने में इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर इस तथाकथित गंदगी की खान का सही उपयोग किया जा सके, तो इसे साफ करना और इसे उपयुक्त स्थिति में रखना हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। कीमती पत्थरों और सोने की खानें भी सतह पर साधारण मिट्टी जैसी दिखती हैं। यह ज्ञान कि नीचे सोना और कीमती पत्थर हैं, लोगों को करोड़ों खर्च करने और वैज्ञानिक दिमाग को लगाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उन खानों में छिपे हुए कीमती चीजों तक पहुंचा जा सके। इसी प्रकार आत्मा के मंदिर, मानव शरीर को फिट रखने के लिए अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। मनुष्य इस दुनिया में उस ऋण को चुकाने के लिए आया है जो उसने दुनिया से लिया है, यानी भगवान और उसकी सृष्टि की सेवा करने के लिए। इस दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए मनुष्य अपने शरीर का संरक्षक बनता है। उसके लिए यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने शरीर की इतनी देखभाल करे कि यह सेवा के विचार को अपनी पूरी क्षमता से लागू कर सके। 02 वायु। कोई भी व्यक्ति वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, जैसे कुछ दिनों तक जल के बिना और अधिक समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है। इसलिए प्रकृति ने हमें चारों ओर से वायु से घेर रखा है, ताकि हम इसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकें। हम अपनी नाक के माध्यम से वायु को अपने फेफड़ों में लेते हैं। फेफड़े एक प्रकार की धौंकनी के रूप में काम करते हैं। जिस वायुमंडलीय वायु को हम अंदर लेते हैं, उसमें जीवनदायिनी पदार्थ होता है, जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। हम जो वायु बाहर निकालते हैं, उसमें विषैले गैस होते हैं। यदि इन्हें तुरंत फैलने और वायुमंडलीय वायु द्वारा पतला होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह हमें मार सकती है। इसलिए उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। वायु फेफड़ों में रक्त के संपर्क में आती है और इसे शुद्ध करती है। बहुत से लोग सांस लेने के सही तरीके को नहीं जानते। यह दोष उनके रक्त के पर्याप्त शुद्धिकरण को रोकता है। कुछ लोग अपनी नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। यह एक बुरी आदत है। प्रकृति ने नाक को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह अंदर जाने वाली हवा को फिल्टर करने और इसे गर्म करने का काम करती है। मुंह से सांस लेने वालों में वायुमंडलीय वायु बिना फिल्टर किए या गर्म किए फेफड़ों में पहुंच जाती है। इसलिए जो लोग सांस लेने के सही तरीके को नहीं जानते, उन्हें सांस लेने के व्यायाम करने चाहिए। इन्हें सीखना उतना ही आसान है जितना कि उपयोगी। मैं विभिन्न आसनों या मुद्राओं पर चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा मतलब यह नहीं है कि ये महत्वपूर्ण या उपयोगी नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह से नियमित जीवन का महत्व उन विस्तृत मुद्राओं के अध्ययन से अधिक है जो नाक के माध्यम से सांस लेने और छाती के मुक्त विस्तार को सुनिश्चित करती हैं, और यह हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। यदि हम मुंह को अच्छी तरह बंद रखें, तो सांस लेना नाक से ही होगा। जैसे हम हर सुबह अपने मुंह को साफ करते हैं, वैसे ही नाक को भी साफ करना चाहिए। साफ पानी,
ठंडा या गुनगुना पानी इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। इसे हाथ की हथेली में कप में लेना चाहिए और नासिकाओं के माध्यम से खींचना चाहिए। इसे एक नासिका से ऊपर खींचना संभव है, जबकि दूसरी बंद रहती है, और इसे दूसरे को खोलकर और पूर्व को बंद करके बाहर निकालना चाहिए। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करना चाहिए ताकि कोई असुविधा न हो। नाक के पिछले हिस्से को साफ करने के लिए, जिसे नासोफ एयरिंग्स के नाम से जाना जाता है, पानी को मुंह से बाहर निकाला जाना चाहिए या निगल भी लिया जाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम जो हवा सांस में लेते हैं वह ताजा हो। खुले आकाश के नीचे सोने की आदत डालना अच्छा है। सर्दी लगने के डर को दिमाग से निकाल देना चाहिए। अधिक कवरिंग से सर्दी को रोका जा सकता है। यह कवरिंग गर्दन से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यदि सिर में ठंड लगती है तो इसे अलग कपड़े के टुकड़े से ढका जा सकता है। श्वसन मार्ग का उद्घाटन, नाक को कभी भी ढका नहीं जाना चाहिए। दिन के कपड़ों को रात के ढीले कपड़ों से बदल लेना चाहिए। वास्तव में, जब कोई व्यक्ति चादर से ढका हुआ सोता है तो रात में कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तंग कपड़े दिन में भी नहीं पहनने चाहिए। हमारे आसपास का वायुमंडलीय वायु हमेशा शुद्ध नहीं होती, न ही यह हर देश में समान होती है। देश का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त घर का चुनाव कुछ हद तक हमारे हाथ में होता है। सामान्य नियम यह होना चाहिए कि किसी ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जो बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला न हो, और इस बात पर जोर देना चाहिए कि घर अच्छी तरह से रोशनी और हवादार हो। 03 पानी। हवा के बाद पानी जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे हम बिना हवा के कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं जी सकते, वैसे ही बिना पानी के भी हम कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसलिए, जैसे हवा के लिए, प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया है। मनुष्य बंजर भूमि पर नहीं रह सकता, जहां कोई पानी न हो, जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों में। स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को 24 घंटों में 5 पाउंड, लगभग 2.3 लीटर पानी या अन्य तरल पदार्थ लेना चाहिए। पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए। कई जगहों पर शुद्ध पानी पाना मुश्किल होता है। कुएं का पानी पीने में हमेशा खतरा होता है। उथले कुएं और यहां तक कि सीढ़ियों वाले गहरे कुएं का पानी भी पीने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता। समस्या यह है कि पानी की शुद्धता को उसकी दिखावट और स्वाद से नहीं जाना जा सकता। पानी जो दिखने में साफ और स्वाद में अच्छा हो, वह जहर की तरह काम कर सकता है। अनजाने कुएं या किसी अजनबी के घर से पानी न पीने की हमारी पुरानी आदत की नकल करना अच्छा है। बंगाल में लगभग हर घर में एक कच्चा तालाब होता है। आमतौर पर इनका पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। नदी का पानी भी अक्सर पीने लायक नहीं होता, खासकर जहां नदी में नाव चलती हों या वह किसी बड़े शहर के पास से गुजरती हो और उसमें शहर का गंदा पानी मिलता हो। हालांकि मैंने यह सब कहा है, फिर भी मुझे पता है कि लाखों लोग वही पानी पीने के लिए मजबूर हैं जिसे मैंने अशुद्ध बताया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका उदाहरण अनुकरणीय है। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त शक्ति दी है। अगर ऐसा न होता तो इंसान बहुत पहले ही अपनी गलतियों और स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण इस धरती से गायब हो गया होता। यहाँ हम सिर्फ स्वास्थ्य के संबंध में पानी की भूमिका की बात कर रहे हैं। जब भी हमें पानी की शुद्धता को लेकर संदेह हो, तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि हर किसी को अपना पीने का पानी अपने साथ रखना चाहिए। भारत में कई परंपरागत हिंदू यात्रा के दौरान धार्मिक कारणों से पानी नहीं पीते। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, वे यह काम स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। जो अनजाने में धर्म के नाम पर करते हैं, वह जागरूक व्यक्ति स्वास्थ्य के नाम पर कर सकता है। 04 भोजन। हालांकि यह सच है कि मनुष्य हवा और पानी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन जो चीज शरीर को पोषण देती है वह भोजन है।
इसलिए कहा गया है कि भोजन ही जीवन है। भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी और मिश्रित। मांसाहार में पक्षी और मछली भी शामिल हैं। दूध एक पशु उत्पाद है और इसे किसी भी तरह से एक सख्त शाकाहारी आहार में शामिल नहीं किया जा सकता। यह बड़े पैमाने पर मांस की जगह लेता है। चिकित्सा भाषा में इसे पशु भोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आम आदमी दूध को पशु भोजन नहीं मानता। दूसरी ओर, आम आदमी अंडों को मांसाहार मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आजकल बिना निषेचित अंडे भी तैयार किए जाते हैं। मुर्गी को मुर्गे से मिलने नहीं दिया जाता, फिर भी वह अंडे देती है। बिना निषेचित अंडा कभी चूजा नहीं बनता। इसलिए जो दूध ले सकता है, उसे बिना निषेचित अंडे लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा राय ज्यादातर मिश्रित आहार के पक्ष में है, हालांकि एक बढ़ता हुआ समूह है जो इस बात पर जोर देता है कि शारीरिक प्रमाण मनुष्य के शाकाहारी होने के पक्ष में हैं। उसके दांत, उसका पेट, आंतें आदि यह साबित करते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। शाकाहारी आहार में अनाज, दालें, खाद्य जड़ें, कंद और पत्तियों के अलावा ताजे और सूखे दोनों प्रकार के फल शामिल होते हैं। सूखे फलों में बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि जैसे मेवे शामिल होते हैं। मैं हमेशा शुद्ध शाकाहारी आहार के पक्ष में रहा हूं, लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया है कि पूरी तरह से फिट रहने के लिए शाकाहारी आहार में दूध और दूध उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी आदि शामिल होने चाहिए। यह मेरे मूल विचार से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मैंने 6 साल तक अपने आहार से दूध को बाहर रखा। उस समय मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वर्ष 1917 में मेरी अज्ञानता के कारण मुझे गंभीर पेचिश हो गया। मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन मैंने जिद से कोई दवा लेने से मना कर दिया और दूध या मट्ठा लेने से भी उतनी ही जिद से इनकार कर दिया। लेकिन मैं अपने शरीर को मजबूत नहीं कर सका और बिस्तर से उठने लायक ताकत हासिल नहीं कर सका। मैंने दूध न लेने का संकल्प लिया था। एक चिकित्सा मित्र ने सुझाव दिया कि संकल्प लेते समय मेरे मन में केवल गाय और भैंस का दूध था, तो यह संकल्प मुझे बकरी का दूध लेने से क्यों रोकता है। मेरी पत्नी ने उनका समर्थन किया और मैंने हार मान ली। वास्तव में जिसने दूध छोड़ दिया है, हालांकि संकल्प लेते समय उसके मन में केवल गाय और भैंस थी, उसे दूध वर्जित होना चाहिए। सभी पशु दूधों की संरचना लगभग समान होती है, हालांकि प्रत्येक मामले में घटकों का अनुपात भिन्न होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मैंने केवल संकल्प का पालन किया, न कि उसकी भावना का। लेकिन जो भी हो, बकरी का दूध तुरंत लाया गया और मैंने उसे पिया। इससे मुझे नई जान सी मिल गई। मैं तेजी से स्वस्थ हो गया और जल्द ही बिस्तर से उठने लायक हो गया। इस और इसी तरह के कई अनुभवों के कारण मुझे सख्त शाकाहारी आहार में दूध को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि विशाल वनस्पति साम्राज्य में कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए जो हमें दूध और मांस से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता हो और उनके नैतिक और अन्य दोषों से मुक्त हो। मेरे विचार में दूध या मांस लेने में कुछ निश्चित दोष हैं। मांस प्राप्त करने के लिए हमें जानवरों को मारना पड़ता है, और हमें निश्चित रूप से अपने शैशवावस्था में मां के दूध के अलावा किसी अन्य दूध का अधिकार नहीं है। नैतिक दोष के अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अन्य दोष हैं। दूध और मांस दोनों ही उन जानवरों की कमियों को साथ लाते हैं जिनसे वे प्राप्त होते हैं। पालतू मवेशी शायद ही कभी पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। मनुष्य की तरह मवेशी भी अनगिनत बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इन बीमारियों में से कई बीमारियां तब भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं जब मवेशियों का नियमित रूप से चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा भारत में सभी मवेशियों का चिकित्सा परीक्षण कर पाना फिलहाल के लिए एक असंभव कार्य लगता है।
मैं सेवाग्राम आश्रम में एक डेयरी चला रहा हूं। मुझे चिकित्सकीय मित्रों से आसानी से मदद मिल सकती है। फिर भी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सेवाग्राम डेयरी में सभी मवेशी स्वस्थ हैं। इसके विपरीत, एक गाय जिसे हर कोई स्वस्थ मानता था, तपेदिक से पीड़ित पाई गई। इस निदान से पहले उस गाय का दूध नियमित रूप से आश्रम में उपयोग किया जाता था। आश्रम पड़ोस के किसानों से भी दूध लेता है। उनके मवेशियों का चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया गया था। यह निर्धारित करना कठिन है कि दूध का कोई विशेष नमूना उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। हमें केवल दूध उबालने से मिलने वाली सुरक्षा पर ही संतोष करना पड़ता है। अगर आश्रम अपने मवेशियों के पूर्ण चिकित्सा परीक्षण का दावा नहीं कर सकता है और अपने डेयरी उत्पादों की सुरक्षा के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, तो कहीं और स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। दूध देने वाले मवेशियों पर जो लागू होता है, वह मांस के लिए मारे गए जानवरों पर और भी अधिक लागू होता है। आमतौर पर मनुष्य ऐसे जोखिमों से बचने के लिए किस्मत पर निर्भर रहता है। वह अपनी सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं लगता। वह डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों के रूप में अपने चिकित्सा दुर्ग में खुद को सुरक्षित मानता है। उसकी मुख्य चिंता यह है कि वह समाज में कैसे प्रतिष्ठा और संपत्ति प्राप्त करे। यह चिंता सभी बाकी चिंताओं पर भारी पड़ जाती है। इसलिए जब तक कोई निस्वार्थ वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक शोध करके दूध और मांस का कोई शाकाहारी विकल्प खोजता है, तब तक मनुष्य मांस और दूध लेता रहेगा। अब मिश्रित आहार पर विचार करें। शरीर को ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो शरीर के विकास और दैनिक टूट-फूट की मरम्मत के लिए ऊतक निर्माण करने वाले तत्वों की आपूर्ति करता है। इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो ऊर्जा, वसा, कुछ लवण और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करने के लिए रेशे की आपूर्ति कर सके। ऊतक निर्माण करने वाले पदार्थों को प्रोटीन कहा जाता है। ये दूध, मांस, अंडे, दालें और मेवों से प्राप्त होते हैं। दूध और मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन, दूसरे शब्दों में पशु प्रोटीन, अधिक सुपाच्य और अवशोषित होने के कारण पौधे प्रोटीन की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। दूध मांस से बेहतर है। चिकित्सक हमें बताते हैं कि जब मांस पचाया नहीं जा सकता, तो दूध आसानी से पच जाता है। शाकाहारियों के लिए दूध, जो पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण आहार है। कच्चे अंडों में प्रोटीन को सभी प्रोटीनों में सबसे आसानी से पचने वाला माना जाता है। लेकिन हर कोई दूध नहीं पी सकता, और सभी जगहों पर दूध उपलब्ध नहीं होता। मैं यहां दूध के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, स्किम्ड दूध एक बहुत ही मूल्यवान आहार है। कई बार यह संपूर्ण दूध से भी अधिक उपयोगी साबित होता है। दूध का मुख्य कार्य ऊतक निर्माण और ऊतक मरम्मत के लिए पशु प्रोटीन की आपूर्ति करना है। स्किमिंग से, जबकि यह आंशिक रूप से वसा को हटा देता है, प्रोटीन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा, उपलब्ध स्किमिंग उपकरण दूध से सभी वसा को नहीं हटा सकते। न ही ऐसा उपकरण बनने की कोई संभावना है। शरीर को दूध, संपूर्ण या स्किम्ड के अलावा अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। मैं अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि को दूसरा स्थान देता हूं। इन्हें मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के अनाज मुख्य आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कई जगहों पर एक ही समय में एक से अधिक प्रकार के अनाज खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अक्सर गेहूं, बाजरा और चावल की थोड़ी थोड़ी मात्रा एक साथ परोसी जाती है। शरीर के पोषण के लिए इस मिश्रण की आवश्यकता नहीं है। इससे भोजन की मात्रा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। क्योंकि ये सभी विविधताएं मुख्य रूप से स्टार्च की आपूर्ति करती हैं, इसलिए एक समय में केवल एक ही लेना बेहतर होता है। गेहूं को अनाजों में राजा कहा जा सकता है। यदि हम विश्व मानचित्र पर नजर डालें,
तो हमें पता चलता है कि गेहूं का पहला स्थान है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हमें गेहूं मिल सकता है तो चावल और अन्य अनाज की आवश्यकता नहीं होती। यदि गेहूं उपलब्ध नहीं है और ज्वार आदि को नापसंद या पचाने में कठिनाई के कारण नहीं लिया जा सकता, तो चावल का सहारा लेना पड़ता है। अनाज को अच्छे से साफ किया जाना चाहिए, फिर उसे पिसाई पत्थर पर पीसा जाना चाहिए और जो आटा तैयार हो उसे वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। आटे को छानना नहीं चाहिए क्योंकि इससे भूसी निकल जाती है, जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नमक और विटामिन का अच्छा स्रोत होती है। भूसी आंतों की क्रिया में मदद करती है। चावल का दाना बहुत नाजुक होता है, इसलिए प्रकृति ने इसे एक बाहरी आवरण या एपिकर्प दिया है जो खाने योग्य नहीं होता। इसे हटाने के लिए चावल को पीटना पड़ता है। पीटना बस इतना होना चाहिए कि बाहरी त्वचा हट जाए, लेकिन मशीन द्वारा पीटने से बाहरी त्वचा के साथ साथ चावल की भूसी भी निकल जाती है। पॉलिश किए गए चावल का प्रचलन इसलिए है क्योंकि इससे इसे सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। भूसी बहुत मीठी होती है और अगर इसे न हटाया जाए तो चावल जल्दी ही कीड़ों द्वारा आकर्षित हो जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल और बिना भूसी का गेहूं हमें लगभग शुद्ध स्टार्च ही देता है। अनाज के महत्वपूर्ण घटक उनके भूसी के हट जाने से खो जाते हैं। चावल की भूसी को राइस पॉलिशिंग के रूप में बेचा जाता है। इसे और गेहूं की भूसी को पकाकर खाया जा सकता है। इन्हें चपाती या केक में भी बनाया जा सकता है। यह संभव है कि चावल की चपाती पूरे चावल से ज्यादा आसानी से पच सके और इस रूप में कम मात्रा में भी पूर्ण संतुष्टि मिल सकती है। हम अक्सर चपाती के हर निवाले को सब्जी या दाल के ग्रेवी में डुबोकर खाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अधिकतर लोग अपने भोजन को बिना ठीक से चबाए निगल जाते हैं। पाचन की प्रक्रिया में चबाना एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर स्टार्च के लिए। जब स्टार्च लार के संपर्क में आता है, तब उसकी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। चबाने से भोजन अच्छी तरह से लार के साथ मिल जाता है। इसलिए स्टार्च युक्त भोजन को अपेक्षाकृत सूखा खाना चाहिए, जिससे लार का अधिक स्राव होता है और अच्छी तरह चबाने की आवश्यकता होती है। दालों जैसे बीन्स, मसूर आदि में प्रोटीन पाया जाता है। लगभग सभी लोग मानते हैं कि दालें आहार का एक आवश्यक हिस्सा हैं। यहां तक कि मांसाहारी लोग भी दालें खाते हैं। जो लोग कठोर शारीरिक श्रम करते हैं और दूध नहीं पी सकते, वे दालों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि जो लोग बैठे रहने वाले कार्यों में लगे होते हैं, जैसे क्लर्क, व्यवसायी, डॉक्टर और जो लोग दूध खरीदने के लिए बहुत गरीब नहीं हैं, उन्हें दालों की आवश्यकता नहीं होती। दालें आमतौर पर पचाने में कठिन मानी जाती हैं और उन्हें अनाज की तुलना में कम मात्रा में खाया जाता है। दालों में से मटर, चना और सेम को सबसे कठिन और मूंग और मसूर को सबसे आसान माना जाता है। सब्जियों और फलों का आहार में तीसरा स्थान होना चाहिए। इनका भारत में सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना अपेक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर इन्हें शहरी लोगों के लिए विलासिता की चीज माना जाता है। गांवों में ताजी सब्जियां दुर्लभ होती हैं और अधिकांश जगहों पर फल भी उपलब्ध नहीं होते। यह कमी भारत के प्रशासन पर एक कलंक है। ग्रामीण लोग चाहें तो खूब सारी हरी सब्जियां उगा सकते हैं, लेकिन फलों का प्रश्न इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता। जमीन से संबंधित कानून ग्रामीणों के दृष्टिकोण से खराब हैं। पर मैं विषय से भटक रहा हूं। ताजी सब्जियों में से एक अच्छी मात्रा में पत्तेदार सब्जियां रोज ली जानी चाहिए। आलू, शकरकंद आदि जो मुख्य रूप से स्टार्च की आपूर्ति करते हैं, को सब्जियों में नहीं गिना जाना चाहिए। इन्हें स्टार्च युक्त अनाज की श्रेणी में रखना चाहिए। ताजी साधारण सब्जियों की एक उचित मात्रा लेना चाहिए। कुछ किस्मों जैसे खीरा, टमाटर, सरसों और अन्य कोमल पत्तियां पकाने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अच्छी तरह से धोकर कच्चा ही थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। फलों के लिए
हमारे दैनिक आहार में मौसमी फल शामिल होने चाहिए, जैसे आम, अंगूर आदि। फलों को खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। फलों और दूध का नाश्ता पूरी संतुष्टि प्रदान करता है। जो लोग जल्दी दोपहर का भोजन करते हैं, वे केवल फलों का नाश्ता कर सकते हैं। केला एक अच्छा फल है, लेकिन यह स्टार्च में बहुत समृद्ध होता है, इसलिए यह रोटी की जगह लेता है। दूध और केला एक संपूर्ण भोजन बनाते हैं। वसा की भी थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। इसे घी या तेल के रूप में लिया जा सकता है। अगर घी उपलब्ध हो तो तेल की जरूरत नहीं होती। यह पचने में कठिन होता है और शुद्ध घी जितना पौष्टिक नहीं होता। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 औंस घी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। पूरा दूध भी घी का एक स्रोत होता है। जो लोग इसे वहन नहीं कर सकते, उन्हें वसा की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल लेना चाहिए। तेलों में मीठा तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तेल ताजा होना चाहिए। अगर संभव हो तो हाथ से निकाले गए तेल का उपयोग करना बेहतर होता है। बाजार में बिकने वाला तेल और घी अक्सर बेकार होते हैं। यह एक बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। लेकिन जब तक ईमानदारी व्यवसाय के नैतिकता का हिस्सा नहीं बन जाती, चाहे वह कानून द्वारा हो या शिक्षा द्वारा, तब तक व्यक्ति को शुद्ध पदार्थ को धैर्य और मेहनत से प्राप्त करना होगा। जो कुछ भी मिल जाए, उसकी गुणवत्ता की परवाह किए बिना उसे लेना कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बासी तेल और मिलावटी घी खाने की बजाय तेल घी के बिना ही काम चलाना बेहतर है। वसा की तरह ही थोड़ी मात्रा में चीनी भी आवश्यक होती है। मीठे फल बहुत सारी चीनी प्रदान करते हैं, लेकिन दिन में 1 से 1.5 औंस चीनी, चाहे वह भूरे रंग की हो या सफेद, लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मीठे फल नहीं मिल सकते, तो चीनी आवश्यक हो सकती है। लेकिन आजकल मिठाइयों को जो अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, वह गलत है। शहर के लोग बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं। दूध की मिठाइयाँ, दूध के पडिंग और अन्य प्रकार की मिठाइयाँ बड़ी मात्रा में खाई जाती हैं। ये सभी अनावश्यक हैं और बहुत कम मात्रा में लेने पर ही फायदेमंद होती हैं। यह बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि मिठाई और अन्य व्यंजनों का सेवन उस देश में जहां लाखों लोग एक साधारण पूरा भोजन भी नहीं पा सकते, चोरी के समान है। जो मिठाइयों पर लागू होता है, वही घी और तेल पर भी लागू होता है। घी या तेल में तला हुआ खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी और लड्डू बनाने में घी का उपयोग करना मूर्खतापूर्ण फिजूल खर्ची है। जो लोग ऐसे भोजन के आदी नहीं हैं, वे इन्हें बिल्कुल नहीं खा सकते। जो इन्हें खाते हैं, उन्हें अक्सर बीमार होते हुए देखा गया है। स्वाद की आदत पड़ती है, यह हमारे साथ पैदा नहीं होता। दुनिया की सभी स्वादिष्ट चीजें उस आनंद की बराबरी नहीं कर सकती जो भूख भोजन में देती है। एक भूखा आदमी सूखी रोटी के टुकड़े को सबसे बड़े स्वाद से खाएगा, जबकि जो भूखा नहीं है, वह सबसे अच्छी मिठाई को भी ठुकरा देगा। अब विचार करें कि किसी को कितनी बार और कितना खाना चाहिए। भोजन को शरीर को बनाए रखने के लिए, कभी भी स्वाद की संतुष्टि के लिए नहीं, एक कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए, जैसे कि दवा ली जाती है। इसलिए वास्तविक भूख की संतुष्टि से आने वाली खुशी ही असली सुख है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वाद भूख पर निर्भर है, इसके बाहर नहीं। हमारी गलत आदतों और कृत्रिम जीवन शैली के कारण बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके शरीर को क्या चाहिए। हमारे माता पिता जो हमें इस दुनिया में लाते हैं, वे आमतौर पर आत्मसंयम को बढ़ावा नहीं देते। उनकी आदतें और उनकी जीवन शैली बच्चों को किसी हद तक प्रभावित करती हैं। गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन निश्चित रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। इसके बाद बचपन में मां बच्चे को हर तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खिलाकर लाड़ करती है। वह जो कुछ भी खाती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा बच्चे को देती है और इस तरह बच्चे की पाचन प्रणाली बचपन से ही गलत प्रशिक्षण प्राप्त करती है।
एक बार आदतें बन जाएं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। बहुत कम लोग ही उन्हें छोड़ने में सफल होते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एहसास होता है कि वह अपने शरीर का रक्षक है और उसका शरीर सेवा के लिए समर्पित है, तो वह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के नियमों को सीखना चाहता है और उन्हें कड़ी मेहनत से पालन करने की कोशिश करता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम एक बैठे रहने वाले व्यक्ति के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं। गाय का दूध 2 पाउंड, अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा आदि 6 औंस, पत्तेदार सब्जियां 3 औंस, अन्य सब्जियां 5 औंस, कच्ची सब्जियां 1 औंस, घी 1.5 औंस या मक्खन 2 औंस, गुड़ या सफेद चीनी 1.5 औंस। अपने स्वाद और क्षमता के अनुसार ताजे फल। किसी भी स्थिति में 2 खट्टे नींबू प्रतिदिन लेना अच्छा होता है। इसका रस सब्जियों के साथ या पानी में, चाहे ठंडा हो या गर्म, मिलाकर लिया जाना चाहिए। सभी वजन कच्चे पदार्थ के हैं। मैंने नमक की मात्रा नहीं बताई है। इसे बाद में स्वादानुसार डाला जाना चाहिए। अब, किसी को कितनी बार खाना चाहिए? बहुत से लोग दिन में 2 बार भोजन करते हैं। सामान्य नियम 3 बार भोजन करने का है: सुबह जल्दी नाश्ता और काम पर जाने से पहले, दोपहर का भोजन और शाम या देर रात को भोजन। 3 से अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। शहरों में कुछ लोग समय समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। यह आदत हानिकारक है। पाचन तंत्र को आराम की आवश्यकता होती है। 05 मसाले। मैंने पिछले अध्याय में मसालों के बारे में कुछ नहीं कहा था। साधारण नमक को मसालों में राजा माना जा सकता है। कई लोग बिना नमक के खाना नहीं खा सकते। शरीर को कुछ नमक की जरूरत होती है और साधारण नमक उनमें से एक है। ये नमक विभिन्न खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जब खाना गलत तरीके से पकाया जाता है, जैसे चावल, आलू या अन्य सब्जियों को उबालकर उनका पानी फेंक दिया जाता है, तो शरीर को पर्याप्त नमक नहीं मिल पाता। तब इसकी कमी को अलग से नमक मिलाकर पूरा करना पड़ता है। चूंकि साधारण नमक शरीर के लिए सबसे आवश्यक नमकों में से एक है, मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि इसे थोड़ी मात्रा में पूरक के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन कुछ मसाले आमतौर पर शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, जैसे ताजे या सूखे मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, अजवाइन, सरसों, मेथी, हींग आदि। ये केवल स्वाद की संतुष्टि के लिए लिए जाते हैं। मेरे 50 साल के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित मेरा मत है कि स्वस्थ रहने के लिए इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जिनका पाचन बहुत कमजोर हो गया है, वे इन्हें थोड़े समय के लिए दवा के रूप में ले सकते हैं, अगर जरूरी हो। लेकिन केवल स्वाद की संतुष्टि के लिए इनका उपयोग करने से बचना चाहिए। सभी मसाले, यहां तक कि नमक भी, खाने के प्राकृतिक स्वाद को बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि नमक को आवश्यकतानुसार सहायक के रूप में लेना चाहिए। जहां तक मिर्च का सवाल है, यह मुंह को जलाती है और पेट को परेशान करती है। जो लोग मिर्च खाने के आदी नहीं हैं, वे इसे शुरू में सहन नहीं कर सकते। मैंने कई मामलों में मिर्च खाने से मुंह में घाव होते देखा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे मिर्च बहुत पसंद थी और अत्यधिक सेवन के कारण उसकी समय से पहले मृत्यु हो गई। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अश्वेत लोग मसालों को हाथ नहीं लगाते। वे अपने खाने में हल्दी का रंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह अंग्रेज लोग भी हमारे मसालों को आसानी से नहीं लेते। 06 चाय, कॉफी और कोको। इनमें से कोई भी शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। कहा जाता है कि चाय का उपयोग चीन में शुरू हुआ था। इसका वहां एक विशेष उपयोग है। आमतौर पर चीन में पीने के पानी की शुद्धता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे उपयोग से पहले उबालना जरूरी होता है
ताकि वह सुरक्षित हो जाए। एक होशियार चीनी व्यक्ति ने एक घास की खोज की जिसे चाय कहा जाता है, जो उबले हुए पानी में थोड़ी सी मात्रा में डालने पर उसे सुनहरे रंग का बना देती है। रंग तब तक नहीं आता जब तक पानी वास्तव में उबल ना जाए। इस प्रकार घास उबालने की परीक्षा के लिए अचूक साधन बन गई। इसे इस तरह से उपयोग किया जाता है कि चाय की पत्तियों को छलनी में रखा जाता है। यदि पानी उबला हुआ होता है तो यह सुनहरा रंग ग्रहण कर लेता है। चाय की पत्तियों की एक और विशेषता यह है कि वे पानी को एक नाजुक स्वाद प्रदान करती हैं। उपरोक्त विधि से तैयार चाय हानिरहित है, लेकिन आमतौर पर जो चाय बनाई जाती है और पी जाती है वह न केवल किसी भी लाभ की अनुशंसा नहीं करती, बल्कि वास्तव में हानिकारक होती है। पत्तियों में टैनिन नामक पदार्थ होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है। टैनिन का उपयोग आमतौर पर चमड़े को सख्त करने के लिए किया जाता है। जब इसे आंतरिक रूप से लिया जाता है तो यह पेट और आंत की श्लेष्म झिल्ली पर इसी तरह का प्रभाव डालता है। इससे पाचन खराब हो जाता है और अपच की समस्या होती है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में असंख्य महिलाएं चाय पीने की आदत के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं जो टैनिन युक्त होती है। नियमित चाय पीने वालों को अपने सामान्य समय पर चाय न मिलने पर बेचैनी महसूस होने लगती है। मेरी राय में चाय का उपयोगिता, यदि कोई हो, इस तथ्य में है कि यह एक गर्म मीठा पेय प्रदान करता है जिसमें थोड़ा दूध होता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा दूध और चीनी मिलाकर लिया जा सकता है। चाय के बारे में जो कुछ मैंने कहा है वह कमोबेश कॉफी पर भी लागू होता है। कॉफी के बारे में हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत है, कॉफी खांसी को शांत करती है और गैस को दूर करती है, लेकिन यह शारीरिक और यौन शक्ति को कमजोर करती है और खून को पतला बनाती है, इसलिए इसके 2 फायदे के मुकाबले 3 नुकसान होते हैं। मुझे नहीं पता कि यह कहावत कितनी सही है। कोको के बारे में भी मेरी यही राय है। जिनका पाचन सामान्य रूप से काम करता है उन्हें चाय, कॉफी या कोको की जरूरत नहीं होती। एक स्वस्थ व्यक्ति को साधारण भोजन से ही पूरी संतुष्टि मिल सकती है। मैंने तीनों का स्वतंत्र रूप से सेवन किया है। जब मैं इनका उपयोग कर रहा था तब मैं एक या दूसरे रोग से पीड़ित था। इन्हें छोड़कर मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि बहुत फायदा हुआ। मुझे वही संतुष्टि एक साफ सब्जी के सूप से मिल जाती है जो मुझे चाय आदि से मिलती थी। गर्म पानी, शहद और नींबू एक स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पेय बनाते हैं जो चाय या कॉफी का अच्छा विकल्प हो सकता है। 07 नशे की चीजें। भारत में उपयोग की जाने वाली नशे की चीजें निम्नलिखित हो सकती हैं: शराब, भांग, गांजा, तंबाकू और अफीम। शराब में देशी शराब और अरक शामिल हैं। इसके अलावा विदेशों से आयात की गई शराब की बड़ी मात्रा भी होती है। इन सभी चीजों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। शराब आदमी को खुद को भूलने पर मजबूर कर देती है और इसके प्रभाव के दौरान वह किसी भी उपयोगी काम के लिए पूरी तरह से अक्षम हो जाता है। जो लोग शराब पीते हैं वे खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। वे पूरी तरह से सभ्यता और शिष्टता की समझ खो देते हैं। कुछ लोग शराब के सीमित और नियंत्रित उपयोग का समर्थन करते हैं और इसे उपयोगी मानते हैं। मैंने उनके तर्कों को महत्व नहीं दिया है। यदि हम एक पल के लिए उनके दृष्टिकोण को मान भी लें तो भी हमें इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि अनगिनत लोग अनुशासन में नहीं रह सकते। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम शराब पर प्रतिबंध लगाएं, भले ही यह केवल इस विशाल बहुमत के भले के लिए हो। पारसियों ने ताड़ी के उपयोग का जोरदार समर्थन किया है। वे कहते हैं कि हालांकि ताड़ी एक नशे की चीज है, यह भोजन भी है और अन्य खाद्य पदार्थों को पचाने में भी मदद करती है। मैंने इस तर्क की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और इस विषय पर साहित्य का एक अच्छा खाता पढ़ा है। लेकिन मैंने देखा है कि ताड़ी गरीबों को किस गंभीर स्थिति में डाल देती है
और इसलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे मानव के भोजन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ताड़ी के जो लाभ बताए जाते हैं वे अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ताड़ी खजूर के रस से बनाई जाती है। ताजे खजूर के रस में नशा नहीं होता। इसे हिंदुस्तानी में नीरा कहा जाता है और कई लोगों का कब्ज नीरा पीने से ठीक हुआ है। मैंने खुद इसे पिया है, हालांकि यह मेरे लिए लैक्टिव नहीं था। मैंने पाया कि इसका पोषण मूल्य गन्ने के रस के समान है। यदि कोई सुबह चाय आदि की बजाय एक गिलास नीरा पीता है तो उसे नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गन्ने के रस को उबालकर गुड़ बनाया जा सकता है, वैसे ही खजूर के रस को भी उबालकर गुड़ बनाया जा सकता है। खजूर एक प्रकार का पाम पेड़ है। हमारे देश में कई प्रकार के पाम पेड़ स्वतः उगते हैं। सभी से पीने योग्य रस प्राप्त होता है। चूंकि नीरा जल्दी खराब हो जाता है, इसे तुरंत उपयोग में लाना पड़ता है। इस स्थिति को पूरा करना मुश्किल है, इसलिए प्रैक्टिकली नीरा का सबसे अच्छा उपयोग इसे पाम गुड़ में बदलना है। पाम गुड़ गन्ने के गुड़ का अच्छा विकल्प हो सकता है। वास्तव में कुछ लोग इसे गन्ने के गुड़ से बेहतर मानते हैं। पाम गुड़ का एक फायदा यह है कि यह कम मीठा होता है, इसलिए अधिक खा सकते हैं। ऑल इंडिया विलेज एसोसिएशन ने पाम गुड़ को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी काम किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर ताड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाम को गुड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो भारत में कभी भी चीनी की कमी नहीं होगी और गरीब लोगों को बहुत कम पैसे में अच्छा गुड़ मिलेगा। पाम गुड़ को मोलासेस और रिफाइंड शुगर में भी बदला जा सकता है, लेकिन गुड़ रिफाइंड शुगर से ज्यादा उपयोगी है। गुड़ में मौजूद लवण रिफाइनिंग के दौरान खो जाते हैं। जैसे रिफाइंड आटा और पॉलिश चावल अपने पोषण मूल्य का कुछ हिस्सा खो देते हैं, रिफाइंड शुगर भी गुड़ के पोषण मूल्य का कुछ हिस्सा खो देती है। यह सामान्यतः कहा जा सकता है कि सभी खाद्य पदार्थ प्राकृतिक अवस्था में अधिक पौष्टिक होते हैं। ताड़ी की बात करते हुए मैंने नीरा और गुड़ का उल्लेख किया, लेकिन अभी हम शराब पर वापस आते हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता शायद शराब के दुष्प्रभावों का मेरा अनुभव नहीं जानता। दक्षिण अफ्रीका में वहां काम करने के लिए गए अधिकांश भारतीय शराब के आदी थे। उस समय वहां का कानून भारतीयों को शराब घर ले जाने की अनुमति नहीं देता था, सिवाय मेडिकल सर्टिफिकेट के। वे पीने के बूथों पर जा सकते थे और जितना चाहे पी सकते थे। यहां तक कि महिलाएं भी इस बुरी आदत की शिकार हो गई थी। मैंने उन्हें सबसे दयनीय स्थिति में देखा है। जिसने सार्वजनिक बार के पास उन दृश्य देखे हैं, वह कभी भी शराब का समर्थन नहीं करेगा। अफ्रीकी काले लोग शुरू में शराब के आदी नहीं थे। शराब ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़ी संख्या में काले श्रमिक अपनी सारी कमाई शराब पर बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में कोई शिष्टता नहीं बचती। और अंग्रेजों के बारे में क्या? मैंने देखा है कि सम्मानित अंग्रेज शराब के प्रभाव में नाले में गिर जाते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युद्ध के दौरान कई अंग्रेजों को ट्रांसवाल छोड़ना पड़ा। उनमें से कुछ मेरे घर में आए। उनमें से एक इंजीनियर था और हर तरीके से अच्छा आदमी था जब शराब के प्रभाव में नहीं होता था। वह एक थियोसॉफिस्ट था। दुर्भाग्यवश वह शराब का आदी था और पीते समय खुद पर नियंत्रण खो देता था। उसने आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे ज्ञान के अनुसार वह कभी सफल नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर मुझे शराब के दुष्प्रभावों का एक समान दर्दनाक अनुभव मिला। कई राजकुमार शराब के कारण बर्बाद हो गए हैं और हो रहे हैं। यह स्थिति बहुत से अमीर युवाओं पर भी लागू होती है। शराब पीने के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थिति भी दयनीय है। इस कड़वे अनुभव के कारण मैं शराब का कट्टर विरोधी बन गया हूं। यह पाठकों को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। संक्षेप में, शराब शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। 08
अफीम। शराब पर की गई आलोचना अफीम पर भी लागू होती है, हालांकि दोनों के प्रभाव बहुत अलग हैं। शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति उग्र हो जाता है, जबकि अफीम का आदी सुस्त और आलसी हो जाता है। वह न केवल नींद में डूब जाता है, बल्कि किसी भी उपयोगी काम के लिए अक्षम हो जाता है। शराब का दुष्प्रभाव रोज दिखाई देता है, लेकिन अफीम का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं होता। इसके विनाशकारी प्रभाव को देखने के लिए असम या उड़ीसा जाना चाहिए। उन प्रांतों में हजारों लोग इस नशे के शिकार हो चुके हैं और वहां का जीवन मौत के कगार पर जीने जैसा लगता है। लेकिन कहा जाता है कि चीन ने अफीम के दुष्प्रभावों से सबसे अधिक कष्ट उठाया है। चीनी भारतीयों की तुलना में बेहतर शारीरिक स्थिति में होते हैं, लेकिन अफीम के आदी चीनी बहुत ही दुखी और मृतप्राय दिखते हैं। एक अफीम का आदी अपनी खुराक प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। कई साल पहले चीन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध हुआ। चीन अफीम खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज इसे चीन पर थोपना चाहते थे। भारत भी दोषी था, क्योंकि कई भारतीयों ने भारत में अफीम का व्यापार किया था। व्यापार लाभदायक था और सरकार को अफीम के राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त हुए। यह स्पष्ट रूप से अमोरल व्यापार था और फिर भी यह फलता फूलता रहा। अंततः इंग्लैंड में एक विशाल आंदोलन के परिणामस्वरूप इसे रोक दिया गया। ऐसी चीजों को, जो लोगों को बर्बाद कर देती हैं, एक मिनट भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। अफीम के नशे के बारे में कहने के बाद मुझे मानना पड़ेगा कि इसका स्थान चिकित्सा में निर्विवाद है। इस दवा के बिना चिकित्सा संभव नहीं है, लेकिन इसका नशे के रूप में उपयोग उचित नहीं है। अफीम एक ज्ञात विष है और इसका नशे के रूप में उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए। 09। तंबाकू। तंबाकू ने मानवता में पूरी तरह से तबाही मचा दी है। जब कोई इसके जाल में फंस जाता है तो बाहर निकलना दुर्लभ होता है। तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। टॉलस्टॉय ने इसे सभी नशे की चीजों में सबसे खराब कहा है। इस महान आदमी का निर्णय हमारे ध्यान और सम्मान का हकदार है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में तंबाकू और शराब का उपयोग किया था और दोनों के हानिकारक प्रभावों से परिचित थे। हालांकि मैं मानता हूं कि तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में मेरी जानकारी अफीम और शराब के मामले में उतनी ठोस नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे तंबाकू के उपयोग से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। स्मोकिंग एक महंगा शौक है। मैं एक अंग्रेज के बारे में जानता हूं जो हर महीने तंबाकू पर 5 पाउंड यानी 75 रुपए खर्च करता था। उसकी मासिक कमाई 25 पाउंड थी, जिससे उसने अपनी मासिक आय का 1/5वां हिस्सा तंबाकू पर उड़ा दिया। तंबाकू पीने वाले लोगों में संवेदनहीनता और दूसरों के भावनाओं की अनदेखी करने की प्रवृत्ति होती है। तंबाकू के धुएं की गंध को सामान्यतः गैर धूम्रपान करने वाले सहन नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेन और ट्राम में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो धूम्रपान करते रहते हैं, अपने पड़ोसियों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। धूम्रपान से लार निकलती है और अधिकांश धूम्रपान करने वाले कहीं भी थूकने में संकोच नहीं करते। धूम्रपान करने वालों के मुंह से बुरी गंध आती है। शायद तंबाकू महीन भावनाओं को मार देता है और यही कारण है कि लोग धूम्रपान की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तंबाकू एक नशा है और इसके प्रभाव में व्यक्ति अपनी चिंताओं और दुर्भाग्यों को भूल जाता है। टॉलस्टॉय के एक पात्र को एक भयानक काम करना था। पहले टॉलस्टॉय उसे शराब पीने के लिए कहता है। वह व्यक्ति किसी की हत्या करने वाला था। शराब के प्रभाव के बावजूद उसने ऐसा करने में संकोच किया। विचारों में खोए हुए उसने एक सिगार जलाया और धूम्रपान करना शुरू किया। धुएं को घूमते हुए देखकर उसने कहा, मैं कितना कायर हूं। जब मेरा काम हत्या करना है तो मुझे ऐसा करने में संकोच क्यों करना चाहिए? उठो, आगे बढ़ो और अपना काम करो। इस प्रकार उसका झिझकता मन अंततः हत्या करने का निर्णय लेता है।
मैं जानता हूं कि यह तर्क बहुत कन्विंसिंग नहीं है। सभी धूम्रपान करने वाले बुरे लोग नहीं होते। मुझे पता है कि लाखों धूम्रपान करने वाले सामान्य जीवन जीते हैं। फिर भी सोचना चाहिए कि टॉलस्टॉय शायद यह कहना चाहते हैं कि धूम्रपान करने वाले छोटे अपराध करते रहते हैं जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। भारत में लोग तंबाकू का उपयोग धूम्रपान, स्नैफिंग और चबाने के लिए करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्नैफिंग से लाभ होता है और वे वैद्यों और हकीमों की सलाह पर इसका उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कभी ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। चबाने वाला तंबाकू तीनों तरीकों में सबसे गंदा होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि इसका बेकार होना केवल कल्पना का खेल है। मैंने अपनी राय बदलने का कोई कारण नहीं पाया है। एक लोकप्रिय कहावत है जो कहती है कि तीनों ही समान रूप से दोषी हैं। धूम्रपान करने वाला अपने घर को धुएं से भर देता है, चबाने वाला हर कोना गंदा कर देता है और स्नैफिंग करने वाला अपने कपड़े गंदे कर देता है। तंबाकू चबाने वाले अगर समझदार हैं तो वे एक थूकने का बर्तन साथ रखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बिना संकोच के फर्श, कोनों और दीवारों पर थूकते हैं। धूम्रपान करने वाला अपने घर को धुएं से भर देता है और आग लगने का खतरा पैदा करता है, और स्नैफिंग करने वाला अपने कपड़े गंदे कर देता है। अगर कोई अपनी कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए रुमाल रखता है तो वे अपवाद हैं जो सामान्य नियम को साबित करते हैं। स्वास्थ्य प्रेमी, यदि वे इनमें से किसी भी बुरी आदत के गुलाम हैं तो वे दृढ़ता से इस दास्ता से बाहर निकल जाएंगे। कई लोग एक, दो या तीनों आदतों के आदी हैं। वे इन्हें घृणित नहीं मानते, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो धुएं का उड़ाना, पूरे दिन मुंह में तंबाकू और पान रखना या बार बार स्नेफ बॉक्स खोलना और स्नेफ लेना, यह सब गंदी आदतें हैं। 10. ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वह जीवन शैली जो ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाती है। यह प्राप्ति आत्मनियंत्रण के बिना संभव नहीं है। आत्मनियंत्रण का मतलब है सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना, लेकिन सामान्यतः ब्रह्मचर्य का मतलब यौन अंगों पर नियंत्रण और यौन प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोकना होता है। यह स्वाभाविक रूप से तब होता है जब व्यक्ति व्यापक आत्मनियंत्रण करता है। जब ब्रह्मचर्य का पालन स्वाभाविक हो जाता है तभी इसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध और आत्मकेंद्रित भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। आमतौर पर जो ब्रह्मचारियों की छवि होती है वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य बुरा मिजाज दिखाना हो। इन लोगों को अक्सर ब्रह्मचर्य के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुए देखा जाता है और वे केवल यौन स्राव को रोकने का प्रयास करते हैं। वे अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इनमें से कुछ लगभग पागल हो जाते हैं जबकि अन्य बीमार नजर आते हैं। वे स्राव को रोकने में असमर्थ रहते हैं और यदि वे यौन संबंधों से बचने में सफल होते हैं तो वे मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन केवल यौन संबंधों से बचना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। जब तक यौन इच्छाएं मौजूद हैं तब तक ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं माना जा सकता। केवल वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त मान सकते हैं जिसने पूरी तरह से यौन इच्छाओं को जला दिया है। यौन स्राव की अनुपस्थिति ब्रह्मचर्य का एक सीधा परिणाम है, लेकिन यही सब नहीं है। एक पूर्ण ब्रह्मचारी के व्यक्तित्व में कुछ विशेष बात होती है। उसकी बात, विचार और क्रियाएं सभी जीवन शक्ति को दर्शाती हैं। ऐसे ब्रह्मचारी महिलाओं की संगति से भागते नहीं हैं। वे न तो उसे तरसते हैं और न ही इसे आवश्यक सेवाओं से बचने के लिए करते हैं। उनके लिए पुरुष और महिला के बीच अंतर लगभग गायब हो जाता है। कोई भी मेरे शब्दों को विकृत करके तामसिकता के पक्ष में तर्क के रूप में इस्तेमाल न करे। मेरा मतलब है कि एक व्यक्ति जिसकी यौन इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, वह पुरुष और महिला के बीच कोई अंतर नहीं देखता। यह ऐसा होना चाहिए। उसकी सुंदरता की अवधारणा बदल जाती है।
वह बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति का चरित्र सुंदर है वही उसकी नजर में सुंदर होता है। इसलिए सुंदर कहलाने वाली महिलाओं का दृश्य उसे उत्तेजित नहीं करता। उसके यौन अंग भी अलग दिखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति अपनी यौन प्रवृत्ति को इस हद तक नियंत्रित कर लेता है कि उसे कभी भी उत्तेजना नहीं होती। वह यौन ग्रंथियों के आवश्यक स्राव की कमी के कारण अशक्ति का शिकार नहीं होता, लेकिन उसके स्राव उसकी संपूर्ण जीवन शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से यौन इच्छा से मुक्त होता है और स्राव के रूप में द्रव का नुकसान नहीं करता। जो लोग चाहते हैं कि वे यौन उत्तेजना को प्राप्त करें लेकिन ऐसा नहीं कर पाते और फिर भी स्राव होता है, वे या तो अशक्त हो गए हैं या ऐसे होने की दिशा में हैं। यह एक दुखद स्थिति है। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी यौन इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जिसकी यौन स्राव जीवन शक्ति में बदल गई है, उसकी स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। यह हर किसी के लिए आदर्श है। यह सच है कि ऐसे ब्रह्मचारी मिलना मुश्किल है। मैंने 1906 में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी। दूसरे शब्दों में, मेरी पूर्ण ब्रह्मचारी बनने की कोशिश 36 साल पहले शुरू हुई थी। मैं नहीं कह सकता कि मैंने अपनी परिभाषा के अनुसार पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरी राय में मैंने इसमें महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं इस जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। वैसे मेरे प्रयासों में कोई ढील नहीं है और मैं निराश नहीं हूं। मुझे 36 साल का समय प्रयास के लिए बहुत लंबा नहीं लगता। जितना बड़ा पुरस्कार होता है, प्रयास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इस बीच ब्रह्मचर्य की आवश्यकता के प्रति मेरे विचार और मजबूत हुए हैं। मेरे कुछ प्रयोग अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचे हैं जब उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। अगर वे मेरी संतोषजनकता की दिशा में सफल होते हैं तो मैं एक दिन ऐसा करूंगा। सफलता ब्रह्मचर्य की प्राप्ति को तुलनात्मक रूप से आसान बना सकती है। इस अध्याय में मैं जिस ब्रह्मचर्य पर जोर देना चाहता हूं वह यौन स्रावों के संरक्षण तक सीमित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का अद्भुत फल इस सीमित ब्रह्मचर्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी पूर्ण ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंच सकता बिना सीमित प्रकार के ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के। स्वास्थ्य को बनाए रखना भी पूर्ण ब्रह्मचर्य के बिना लगभग असंभव माना जाना चाहिए। एक स्राव का व्यय, जिसमें एक और मानव को बनाने की शक्ति होती है, सीधे तौर पर गहरी अज्ञानता का संकेत है। यह तथ्य कि वीर्य केवल प्रजनन के लिए होता है और आत्म प्रसन्नता के लिए नहीं, इसे आत्मिक नियंत्रण में रखना चाहिए। इस ज्ञान को आत्मसात करने से पुरुष और महिलाएं यौन संबंधों पर पागल होने से बच सकते हैं। विवाह तब एक अलग महत्व प्राप्त करेगा और इसे वर्तमान में जिस तरह से देखा जाता है वह अशिष्ट प्रतीत होगा। विवाह दो पार्टनर्स के बीच दिल से एकता का प्रतीक होना चाहिए। एक विवाहित जोड़ा, यदि वे केवल प्रजनन के उद्देश्य के लिए यौन संबंधों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सच्चे ब्रह्मचारी के रूप में माना जा सकता है। ऐसा यौन संबंध तब ही संभव होगा जब दोनों पार्टियों की इच्छा हो। इसे केवल जुनून को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक बार कर्तव्य के रूप में किए गए यौन संबंध के बाद दोबारा उसे करने की इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उसे केवल किताबों का ज्ञान न माने। पाठक को जानना चाहिए कि मैं यह सब लंबे व्यक्तिगत अनुभव के बाद लिख रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं वह सामान्य प्रथा के विपरीत है, लेकिन प्रगति के लिए अक्सर सामान्य अनुभव की सीमाओं को पार करना पड़ता है। बड़ी खोजें केवल सामान्य अनुभव या सामान्य मान्यताओं को चुनौती देने के परिणामस्वरूप ही संभव हुई हैं। साधारण माचिस की तीलियों का आविष्कार सामान्य अनुभव की चुनौती थी और बिजली की खोज ने सभी पूर्वाग्रहित धारणाओं को उलझा दिया। शारीरिक वस्तुओं पर जो सत्य है वही आध्यात्मिक वस्तुओं पर भी लागू होता है। प्रारंभिक काल में विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। पुरुष और महिलाएं जानवरों की तरह अनियमित रूप से मेलजोल करते थे।
आत्मनियंत्रण की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ उन्नत व्यक्तियों ने सामान्य प्रथाओं से आगे बढ़कर आत्मनियंत्रण के नियम की खोज की। हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मनियंत्रण के इस नियम की छुपी संभावनाओं की जांच करें। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विवाह संबंधों को उस स्थिति तक ले जाए जिसे मैंने बताया है, तो इसे पूरी तरह असंभव मानकर नकारना सही नहीं है। यदि मानव जीवन को सही ढंग से ढाला जाए तो महत्वपूर्ण द्रव का संरक्षण हर किसी के लिए स्वाभाविक हो सकता है। यौन ग्रंथियां लगातार वीर्य का स्राव करती हैं। इस स्राव का उपयोग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इसे इस तरह से उपयोग करना सीखेगा, उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता होगी, और फिर भी वह शारीरिक श्रम करने में सक्षम रहेगा। मानसिक परिश्रम उसे जल्दी थकाएगा नहीं और वह आमतौर पर वृद्धावस्था के लक्षण भी नहीं दिखाएगा। जैसे एक पका हुआ फल या पुरानी पत्तियां स्वाभाविक रूप से गिर जाती हैं, वैसे ही ऐसा ब्रह्मचारी अपने समय पर अपनी सभी क्षमताओं के साथ स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। समय के साथ स्वाभाविक टूट-फूट के प्रभाव शरीर में दिख सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में गिरावट के बजाय प्रगतिशील स्पष्टता दिखनी चाहिए। अगर यह सही है तो स्वास्थ्य की कुंजी महत्वपूर्ण ऊर्जा के संरक्षण में है। महत्वपूर्ण ऊर्जा के संरक्षण के लिए नियम इस प्रकार हैं। 1. यौन इच्छाएं व्यक्ति के विचारों में निहित होती हैं। इसलिए विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण आवश्यक है। इसे प्राप्त करने का तरीका यह है कि कभी भी अपने मन को खाली न छोड़े। इसे अच्छे और उपयोगी विचारों से भरा रखें। दूसरे शब्दों में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहें। चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन सोचें कि आप अपने क्षेत्र में कैसे विशेषज्ञ बन सकते हैं और फिर अपने विचारों को क्रियान्वित करें। विचारों का कोई अपव्यय नहीं होना चाहिए। जब आदर्श विचार आपके मन को परेशान करते हैं, तो जप, ईश्वर के नाम का पुनरावृत्ति एक बड़ा सहारा होता है। ईश्वर को उस रूप में ध्यान करें जैसा आपने उसे चित्रित किया है, जब तक कि आप उसे निराकार रूप में ना जानते हों। जप के दौरान अन्य विचारों को मन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर आप इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते और मन में अनचाहे विचार आते हैं, तो हताश नहीं होना चाहिए। नमाजप को विश्वास के साथ जारी रखें और यह माने कि अंतिम विजय निश्चित रूप से आएगी। 2 विचारों की तरह पढ़ाई और बातचीत भी स्वस्थ और साफ सुथरी होनी चाहिए। कामुक साहित्य से बचना चाहिए। फालतू की बातों से अश्लील क्रियाएं हो सकती हैं। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपनी पशुवादी इच्छाओं को न बढ़ाना चाहता है, वह उन गतिविधियों से बचेगा जो इन इच्छाओं को बढ़ावा देती हैं। 3 मन की तरह शरीर को भी अच्छा और उपयोगी रूप से व्यस्त रखना चाहिए, ताकि दिन की थकावट एक ताजगी भरी नींद का कारण बने। यथासंभव काम खुले में किया जाना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। मेरी राय में खुले में तेज चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। चलने के दौरान मुंह बंद रखें और सांस नाक से लें। बैठते या चलते समय शरीर को सीधा रखें। अन्यथा बैठना या खड़ा होना आलस्य की निशानी है और आलस्य आत्मनियंत्रण का दुश्मन है। यौगिक आसन भी उपयोगी होते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, जो व्यक्ति अपने हाथों और पैरों, आंखों और कानों को स्वस्थ रूप से व्यस्त रखता है, उसे पशुवादी इच्छाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई नहीं होती। हर कोई इसे खुद आजमा सकता है। 4 संस्कृत का एक ग्रंथ कहता है कि आदमी वही बन जाता है जो वह खाता है। जो अत्यधिक खाता है और खाने में कोई नियंत्रण नहीं रखता, वह अपनी पशुवादी इच्छाओं का दास होता है। जो व्यक्ति अपनी स्वाद की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, वह अन्य इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि यह सच है, तो यह स्पष्ट है कि केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही भोजन लेना चाहिए और ज्यादा नहीं।
आहार स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए। शरीर को कभी भी कचरे के डिब्बे के रूप में नहीं देखना चाहिए जिसमें स्वाद की इच्छाएं रखी जाएं। भोजन शरीर को बनाए रखने के लिए होता है। शरीर को आत्म साक्षात्कार के एक साधन के रूप में दिया गया है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस साक्षात्कार को अपने जीवन का उद्देश्य मानता है, वह कभी भी पशुवादी इच्छाओं का दास नहीं बनेगा। 5. मनुष्य को हर महिला को अपनी माँ, बहन या बेटी के रूप में देखना चाहिए। कोई भी अपनी माँ, बहन या बेटी के बारे में अशुद्ध विचार नहीं करता। इसी तरह महिलाओं को हर पुरुष को अपने पिता, भाई या बेटे के रूप में देखना चाहिए। मैंने अपनी अन्य लेखन में इनसे अधिक सुझाव दिए हैं, लेकिन वे सभी ऊपर दिए गए 5 बिंदुओं में समाहित हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसे सबसे बड़ी भावनाओं को जीतने में आसानी होनी चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचर्य की इच्छा रखता है, वह प्रयास छोड़ने का विचार नहीं करेगा क्योंकि वह इन नियमों के पालन को असंभव मानता है या बहुत ही दुर्लभ मानता है। प्रयास स्वयं में एक आनंद है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद किसी भी अन्य आनंद के साथ तुलना नहीं की जा सकती और पूर्ण स्वास्थ्य उन लोगों के लिए प्राप्त नहीं होता जो अपनी पशुवादी इच्छाओं के दास होते हैं। पशुवादी दासता शायद सबसे बुरी चीज है। यहाँ कुछ शब्द गर्भनिरोधक विधियों के बारे में कहना उचित रहेगा। संतान की रोकथाम के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग नई बात नहीं है। पहले ऐसे तरीकों का प्रयोग गुप्त रूप से और बहुत साधारण तरीके से किया जाता था। आधुनिक समाज ने इन्हें सम्मानित स्थान दिया है और इनमें सुधार किया है। इन्हें एक मानवता की छवि दी गई है। गर्भनिरोधक के समर्थक कहते हैं कि यौन इच्छा एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, कुछ इसे आशीर्वाद मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि यदि संभव हो तो भी इच्छा को दबाना सही नहीं है। उनका मानना है कि आत्मनियंत्रण के माध्यम से जन्म नियंत्रण कठिन है। यदि आत्मनियंत्रण का विकल्प नहीं सुझाया जाता, तो अनगिनत लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनका कहना है कि अगर जन्मों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो जनसंख्या वृद्धि होगी, परिवार गरीब हो जाएंगे और उनके बच्चे कमजोर, गरीब और अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उनका तर्क है कि वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे हानिरहित और प्रभावी गर्भनिरोधक विधियां विकसित करें। यह तर्क मुझे विश्वास दिलाने में असफल रहा है। गर्भनिरोधकों का उपयोग ऐसे बुराइयां पैदा कर सकता है जिनका हमें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि गर्भनिरोधकों का उपयोग आत्मनियंत्रण की इच्छा को समाप्त कर सकता है। मेरे विचार में किसी भी संभावित तात्कालिक लाभ के लिए यह बहुत बड़ा दाव है। लेकिन यहां मेरी बात का प्रतिवाद करना उचित नहीं है। जो लोग इस विषय पर आगे अध्ययन करना चाहते हैं, वे सेल्फ रिस्ट्रेंट वर्सेस सेल्फ इंडल्जेंस नामक पुस्तिका प्राप्त करें। उसमें मैंने जो कहा है उसका संक्षिप्त अध्ययन करें और फिर अपनी समझ और भावना के अनुसार निर्णय लें। जिनके पास इस पुस्तिका को पढ़ने का समय या इच्छा नहीं है, वे अगर मेरे सुझावों का पालन करें तो गर्भनिरोधकों से बचें जैसे कि वे जहर हों। उन्हें आत्मनियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऐसी गतिविधियां अपनानी चाहिए जो उनके शरीर और मन को पूरी तरह व्यस्त रखें और उनकी ऊर्जा को उचित दिशा दें। जब कोई शारीरिक श्रम से थक जाता है तो कुछ स्वस्थ मनोरंजन आवश्यक होता है। आलस्य के एक भी क्षण के लिए स्थान नहीं होना चाहिए ताकि बुराई न घुसे। इस प्रकार सच्चा वैवाहिक प्रेम स्थापित होगा और स्वस्थ चैनलों में निर्देशित होगा। दोनों साझेदार अपने नैतिक स्तर में प्रगतिशील वृद्धि करेंगे। सच्चे त्याग का आनंद, एक बार जब वे इसे जान लेंगे, उन्हें पशुवादी आनंद की ओर लौटने से रोक देगा। आत्मधोखा सबसे बड़ी बाधा है। मन को नियंत्रित करने के बजाय, जो सभी पशुवादी इच्छाओं का स्रोत है, पुरुष और महिलाएं शारीरिक क्रिया से बचने की निरर्थक कोशिश में लग जाते हैं। यदि विचार और क्रिया को नियंत्रित करने की दृढ़ता हो, तो विजय सुनिश्चित है।
आदमी को समझना चाहिए कि महिला उसकी जीवनसाथी और सहायक है, न कि उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन। यह स्पष्ट होना चाहिए कि मानव सृष्टि का उद्देश्य पशुवादी इच्छाओं की संतोषजनकता से पूरी तरह अलग था। भाग 2 प्राकृतिक चिकित्सा 01 पृथ्वी। ये अध्याय इस महत्वपूर्ण चिकित्सा शाखा को पाठक से परिचित कराने और बताने के लिए लिखे गए हैं कि मैंने अपने जीवन में इन विधियों का कैसे उपयोग किया है। इस विषय को पिछले अध्यायों में छेड़ा गया है, इसे यहाँ विस्तार से बताया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा की विज्ञान उन 5 तत्वों के उपयोग पर आधारित है जो मानव शरीर का हिस्सा हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य की रोशनी और वायु। मेरा प्रयास है कि मैं बताऊं कि इनका स्वास्थ्य के उद्देश्य से कैसे उपयोग किया जा सकता है। 1901 तक, हालांकि मैं बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता था, मैंने उनकी दवाओं का कुछ हद तक उपयोग किया। मैं कब्ज के लिए फल का नमक लिया करता था। डॉक्टर प्रांजीवन मेहता, जो नताल आए थे, ने मुझे कुछ दवाएं दी ताकि आम थकावट दूर हो सके। इससे मुझे दवाओं के उपयोग पर साहित्य पढ़ने की प्रेरणा मिली। इसके अलावा नताल में एक छोटे से अस्पताल में थोड़े समय के लिए भर्ती रहा। इससे मुझे कुछ समय तक चलने में मदद मिली, लेकिन अंततः कोई दवा मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकी। सिरदर्द और सामान्य स्वास्थ्य की कमी बनी रही। मैं इस स्थिति से बहुत असंतुष्ट था और दवाओं पर जो थोड़ा विश्वास था, वह भी घटने लगा। इस बीच मेरे आहार प्रयोग जारी रहे। मुझे प्राकृतिक उपचार विधियों पर बहुत विश्वास था, लेकिन इनके उपयोग में मुझे व्यावहारिक मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। मैंने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया, उसे पढ़कर और आहार नियंत्रण द्वारा खुद को उपचारित करने की कोशिश की। लंबी सैर करने की मेरी आदत ने भी मेरी मदद की और इसी आदत की वजह से मुझे बिस्तर पर नहीं जाना पड़ा। इस तरह से किसी तरह चलाते हुए श्री पोलक ने मुझे रिटर्न टू नेचर नामक किताब दी। उन्होंने खुद उस किताब के निर्देशों का पालन नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी डाइट को कुछ हद तक जस्ट के शिक्षाओं के अनुसार व्यवस्थित किया। लेकिन मुझे जानकर उन्होंने सोचा कि मुझे किताब पसंद आएगी। जस्ट ने पृथ्वी के उपयोग पर जोर दिया। मैंने सोचा कि इसे एक मौका देना चाहिए। कब्ज के लिए जस्ट ने निचले पेट पर पूरी रात ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाने की सलाह दी। परिणाम बहुत संतोषजनक था। अगले दिन सुबह मुझे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से बनी हुई मलमूत्र की क्रिया हुई और तब से मैंने लगभग फल के नमक को छुआ भी नहीं। कभी कभी मुझे एक प्रिवेटिव की आवश्यकता होती है और सुबह सुबह एक मिठाई चम्मच से भी कम कैस्टर ऑयल लेता हूं। मिट्टी की पट्टी 3 इंच चौड़ी, 6 इंच लंबी और 1 इंच मोटी होनी चाहिए। जस्ट का दावा है कि मिट्टी एक जहरीले सांप के काटने से घायल व्यक्ति को ठीक कर सकती है। वे पूरे शरीर को गीली मिट्टी से लपेटते थे। मैं इसे केवल इसके मूल्य के लिए उल्लेख करता हूं। मैंने जो परीक्षण किया है, उसके अनुसार जब सिर में दर्द हो तो मिट्टी की पट्टी राहत देती है, चाहे दर्द के कारण कोई भी हो। सामान्य रूप से यह अस्थायी राहत देती है। मिट्टी की पट्टियां सामान्य फुंसियों को ठीक करती हैं। मैंने निकालते हुए फोड़े पर भी मिट्टी लगाई है। इन मामलों के लिए मैं पट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को एक साफ कपड़े में भरकर पोटेशियम परमांगनेट के घोल में भिगोता हूं। अधिकांश मामलों में यह उपचार पूरी तरह से ठीक करता है। मुझे कोई भी ऐसा मामला याद नहीं है जिसमें यह असफल हुआ हो। मिट्टी का उपयोग तत्क्षण ततैया के डंक के दर्द को राहत देता है। मैंने इसे कई मामलों में बिच्छू के काटने के लिए भी उपयोग किया है, लेकिन सफलता बहुत कम मिली है। बिच्छू सेवाग्राम में समस्या बन गए हैं। हमने बिच्छू के काटने के लिए सभी ज्ञात उपचारों की कोशिश की है, लेकिन कोई भी अचूक नहीं साबित हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मिट्टी के आवेदन के परिणाम किसी अन्य उपचार की तुलना में कमतर नहीं हैं। उच्च बुखार में
सिर और पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाना बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि यह हमेशा तापमान को कम नहीं करता, लेकिन यह मरीज को हमेशा आराम पहुंचाता है और उसे अच्छा महसूस कराता है, जिससे मरीज खुद इन पट्टियों की मांग करते हैं। मैंने इसे कई टाइफाइड बुखार के मामलों में इस्तेमाल किया है। बुखार अपने सामान्य कोर्स पर चलता है, लेकिन मिट्टी की पट्टियां बेचैनी को कम करती हैं और दर्द को घटाती हैं। हमारे पास लगभग 10 टाइफाइड बुखार के मामले थे। मैंने इन मामलों के इलाज में किसी दवा का उपयोग नहीं किया। मैंने मिट्टी की पट्टियों के अलावा अन्य प्राकृतिक उपचार विधियों का उपयोग किया, लेकिन उनके बारे में आगे बात करेंगे। सेवाग्राम में हमने एंटीफ्लॉगिस्टीन के स्थान पर गर्म मिट्टी की पट्टियों का उपयोग किया। इसमें थोड़ा तेल और नमक मिलाया जाता है और इसे अच्छी तरह से गर्म किया जाता है ताकि यह स्थिरीकृत हो जाए। मैंने पाठकों को यह नहीं बताया कि मिट्टी की पट्टियों के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। शुरू में मैं सुगंधित साफ लाल मिट्टी का उपयोग करता था। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह एक नाजुक गंध छोड़ती है, लेकिन इस प्रकार की मिट्टी प्राप्त करना आसान नहीं है। मुंबई जैसे शहर में किसी भी प्रकार की मिट्टी प्राप्त करना एक समस्या है। मुलायम नदी की मिट्टी का उपयोग करना सुरक्षित है, जो न तो कणीय होती है और न ही चिपचिपी। कभी भी खाद वाली मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी को सूखा कर, पीस कर और महीन छाननी से छानना चाहिए। यदि इसकी सफाई पर कोई संदेह हो तो इसे अच्छी तरह से गर्म करके स्थिरीकृत किया जाना चाहिए। एक साफ सतह पर मिट्टी की पट्टी का उपयोग करने के बाद इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इसे फिर से धूप में या आग पर सूखा कर और पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि बार बार इस्तेमाल की गई वही मिट्टी की पट्टी कम प्रभावी होती है। मैंने स्वयं इसका उपयोग इस प्रकार किया है और बार बार उपयोग करने पर इसे कम प्रभावी नहीं पाया है। कुछ मित्र जो नियमित रूप से मिट्टी की पट्टियों का उपयोग करते हैं, बताते हैं कि यमुना की तट की मिट्टी विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अच्छी होती है। मिट्टी खाना। जस्ट लिखते हैं कि कब्ज को दूर करने के लिए साफ मिट्टी खाई जा सकती है। अधिकतम मात्रा 5 से 10 ग्राम है। इसके पीछे तर्क यह है कि मिट्टी अपचनीय नहीं होती। यह फाइबर की तरह काम करती है और बाहर निकल जाती है। इससे आंत्रगति उत्तेजित होती है और मल भी बाहर निकलता है। मैंने स्वयं इसका प्रयास नहीं किया है, इसलिए जो लोग ऐसा करना चाहें उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि 1 या 2 बार प्रयास करने से किसी को नुकसान नहीं होगा। 02 पानी। हाइड्रोथेरेपी एक प्रसिद्ध और प्राचीन चिकित्सा विधि है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मेरी राय में कुहने द्वारा सुझाई गई हाइड्रोथेरेपी की विधि सरल और प्रभावी है। कुहने की किताब प्राकृतिक चिकित्सा पर भारत में बहुत लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश में कुहने के अनुयायियों की सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने आहार पर भी काफी लिखा है, लेकिन यहां मैं हाइड्रोथेरेपी के प्रयोगों तक ही सीमित रहना चाहता हूं। हिप बाथ और सिच बाथ कुहने का हाइड्रोथेरेपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उपयोग के लिए एक विशेष टब तैयार किया है, लेकिन इसके बिना भी काम चल सकता है। कोई भी टब जो मरीज की ऊंचाई के अनुसार 30 से 36 इंच लंबा हो, सामान्यतः इसका उद्देश्य पूरा करता है। अनुभव बताएगा कि सही आकार क्या है। टब को ताजे ठंडे पानी से भरना चाहिए ताकि मरीज बैठते समय पानी बाहर न गिरे। गर्मियों में पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ डाली जा सकती है, अगर यह पर्याप्त ठंडा नहीं है, ताकि मरीज को हल्का झटका लगे। सामान्यतः रात भर मिट्टी के बर्तन में रखा पानी इस उद्देश्य के लिए अच्छा होता है। पानी को एक कपड़े से ढककर और तेज पंखा चलाकर भी ठंडा किया जा सकता है। टब को बाथरूम की दीवार के खिलाफ रखना चाहिए और इसमें एक पटरा रखना चाहिए जो पीठ की सहारा देगा। मरीज को टब में बैठना चाहिए और पैरों को बाहर रखना चाहिए।
पानी से बाहर के शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह से ढकना चाहिए ताकि मरीज को ठंड ना लगे। जब मरीज आराम से टब में बैठ जाए तो 5 से 30 मिनट तक हल्की रगड़नी चाहिए। जब यह समाप्त हो जाए तो शरीर को सूखा कर और मरीज को बिस्तर पर भेज देना चाहिए। हिप बाथ उच्च बुखार में तापमान को कम करता है और उपयुक्त तरीके से दिया गया यह कभी हानिकारक नहीं होता, बल्कि काफी लाभकारी हो सकता है। यह कब्ज को दूर करता है और पाचन को सुधारता है। इसके बाद मरीज ताजगी और सक्रियता महसूस करता है। कब्ज के मामलों में कुहने एक तेज सैर की सलाह देते हैं बाथ के तुरंत बाद। इसे कभी भी पूरी भूख के साथ नहीं देना चाहिए। मैंने हिप बाथ का एक बड़े पैमाने पर प्रयास किया है। ये 100 मामलों में से 75 से अधिक में प्रभावी साबित हुए हैं। उच्च बुखार के मामलों में यदि मरीज का स्वास्थ्य टब में बैठने की अनुमति देता है तो तापमान तुरंत 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है और डिलीरियम की शुरुआत को रोका जा सकता है। कुहने के अनुसार हिप बाथ का तर्क यह है कि बुखार का जो भी स्पष्ट कारण हो, असली कारण हर मामले में एक ही है, यानी आंत्रों में अपशिष्ट पदार्थ का संचय। इस अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने से उत्पन्न गर्मी बुखार और कई अन्य बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। हिप बाथ इस आंतरिक बुखार को कम करता है ताकि बुखार और अन्य बीमारियां, जो इसके बाहरी लक्षण हैं, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएं। इस तर्क की कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता। यह विशेषज्ञों का काम है। हालांकि चिकित्सा पेशे ने प्राकृतिक चिकित्सा विधियों से कुछ बातें अपनाई हैं, कुल मिलाकर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को नजरअंदाज किया है। मेरी राय में इस स्थिति के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। चिकित्सा पेशे ने अपनी पाठ्यक्रम में शामिल चीजों तक खुद को सीमित कर लिया है। वे किसी भी चीज के प्रति उदासीनता का रुख अपनाते हैं जो उनके क्षेत्र के बाहर होती है। दूसरी ओर प्राकृतिक चिकित्सक चिकित्सकों के प्रति एक प्रकार की नाराजगी रखते हैं और अपनी सीमित वैज्ञानिक जानकारी के बावजूद बड़े दावे करते हैं। वे संगठन की भावना को अपनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है और खुद काम करता है, बजाय इसके कि वे अपनी प्रणाली की उन्नति के लिए सभी संसाधनों को एक साथ मिलाएं। कोई भी प्रणाली के सभी निहितार्थ और संभावनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं करता। कोई भी विनम्रता की खेती करने की कोशिश नहीं करता, यदि विनम्रता की खेती संभव हो। मैंने यह सब नेचुरोपैथ्स के काम को कमतर दिखाने के लिए नहीं कहा है। एक साधारण सहकर्मी के रूप में मैं चाहता हूं कि वे चीजों को उनके असली रूप में समझें ताकि वे जहां संभव हो सुधार कर सकें। मेरा मानना है कि जब तक नेचुरोपैथ्स में से कोई ऊर्जावान व्यक्ति मिशनरी के जोश के साथ सामने नहीं आता, चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। पारंपरिक चिकित्सा की अपनी एक विज्ञान, चिकित्सा संघ और शिक्षण संस्थाएं हैं। इसके साथ कुछ हद तक सफलता भी है। चिकित्सा पेशे को अचानक उन चीजों में विश्वास रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती जिन्हें अभी पूरी तरह से परीक्षण और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। इस बीच जनता को यह जानना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा विधियों की विशेषता यह है कि चूंकि ये प्राकृतिक होती हैं, इसलिए इन्हें सामान्य लोग भी सुरक्षित रूप से अपना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिरदर्द से पीड़ित है और ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर उसे अपने सिर पर लपेटता है, तो इससे कोई हानि नहीं होती। ठंडे पानी में मिट्टी डालने से ठंडे पैक की उपयोगिता बढ़ जाती है। अब फ्रिक्शन बाथ के बारे में। जननांग शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। गले और परिद्रव के संवेदनशीलता के बारे में कुछ रहस्यमय है। मैं इसे वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। कुहने ने इस ज्ञान का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया है। वे सलाह देते हैं कि बाहरी जननांग के बाहरी सिरे पर एक नरम गीले कपड़े से हल्की रगड़ लगाई जाए जबकि ठंडा पानी डाला जा रहा हो। इन मरीजों के लिए इस्तेमाल की गई चादर को बाद में उबालते पानी में डुबोकर स्थिरीकृत करना चाहिए और फिर साबुन और पानी से धोना चाहिए। जहां परिसंचरण सुस्त हो गया है, पैरों के मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है
और पैरों में अजीब दर्द और असुविधा है, वहां एक आइस मसाज बहुत फायदेमंद होती है। यह उपचार गर्मियों में अधिक प्रभावी होता है। सर्दियों में एक कमजोर मरीज को आइस मसाज देना जोखिम भरा हो सकता है। अब गर्म पानी के उपचार के बारे में कुछ शब्द। गर्म पानी का समझदारी से उपयोग कई मामलों में राहत देता है। आयोडीन का उपयोग सभी चोटों और इसी तरह के मामलों के लिए एक लोकप्रिय उपाय है। गर्म पानी का उपयोग भी इन मामलों में समान रूप से प्रभावी साबित हो सकता है। सूजे और निचड़े हुए क्षेत्रों पर आयोडीन की टिंचर लगाई जाती है। गर्म पानी की पट्टियां समान राहत देने की संभावना रखती हैं। कान दर्द के मामलों में आयोडीन की बूंदें उपयोग की जाती हैं। कान को गर्म पानी से धोने से दर्द में राहत मिलती है। आयोडीन का उपयोग कुछ जोखिमों के साथ आता है। मरीज को दवा के प्रति एलर्जी हो सकती है। अगर आयोडीन को कुछ और समझकर अंदर लिया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन गर्म पानी का उपयोग करने में कोई जोखिम नहीं है। उबला हुआ पानी आयोडीन की टिंचर जितना ही अच्छा कीटाणुनाशक होता है। मैं आयोडीन की उपयोगिता को कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन यह एक महंगी चीज है। गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते और इसके उपयोग को हर किसी को सुरक्षित रूप से सौंपा नहीं जा सकता। लेकिन पानी हर जगह उपलब्ध है। इसके चिकित्सीय मूल्य को उसके आसानी से मिलने के कारण नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य घरेलू उपचारों का ज्ञान कई संकटों में सहायक साबित हो सकता है। विषाणु के डंक के मामलों में जहां सभी उपचार विफल हो गए हैं, उस भाग को गर्म पानी में डुबोने से दर्द में कुछ हद तक राहत मिलती है। कंपकंपी या रिगोर को कम करने के लिए मरीज को अच्छे से लपेटकर उसके चारों ओर उबालते पानी के बाल्टी रखे जा सकते हैं या कमरे के वातावरण को भाप से संतृप्त किया जा सकता है। एक रबर का गर्म पानी का बैग सबसे उपयोगी चीज है, लेकिन यह हर घर में नहीं होता। एक ग्लास की बोतल, जिसमें अच्छे से फिट होने वाला ढक्कन हो, गर्म पानी से भरी हो और कपड़े में लिपटी हो, वही काम कर सकती है। बोतल को ऐसा चुनना चाहिए जो गर्म पानी डालने पर टूटे नहीं। भाप एक बहुत ही मूल्यवान चिकित्सीय एजेंट है। इसका उपयोग मरीज को पसीना लाने के लिए किया जा सकता है। भाप स्नान जोड़ों के दर्द और रूमेटिज्म के मामलों में बहुत उपयोगी होता है। भाप स्नान लेने का सबसे आसान और पुराना तरीका यह है, एक या दो कंबल को एक ढीले लेकिन कसकर बुने हुए खाट पर फैलाएं और उसके नीचे एक या दो ढके हुए बर्तन रखें, जिनमें उबालता हुआ पानी हो। मरीज को खाट पर लेटने दें और उसे इस तरह से ढक दें कि कंबल के सिरे जमीन से टकराएं ताकि भाप बाहर न जा सके और बाहर की हवा अंदर न आ सके। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उबालते पानी के बर्तन का ढक्कन हटा दिया जाता है और भाप जल्दी से कंबल के बीच लेटे मरीज पर पहुंच जाती है। पानी को एक या दो बार बदलना पड़ सकता है। भारत में आमतौर पर लोग पानी उबालते रखने के लिए अंगीठी रखते हैं। यह निरंतर भाप के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके साथ दुर्घटनाओं का जोखिम होता है। एक चिंगारी कंबल या खाट को आग लगा सकती है और मरीज के जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि मेरे द्वारा वर्णित विधि का उपयोग करें, भले ही यह धीमी और थकाऊ लगती हो। कुछ लोग भाप उत्पन्न करने के पानी में नीम की पत्तियां या अन्य हर्ब्स मिलाते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा करने से भाप की प्रभावशीलता बढ़ती है। उद्देश्य पसीना लाना है और यह केवल भाप से ही प्राप्त होता है। ठंडे पैरों और टांगों के मामलों में मरीज को गर्म पानी में बैठाना चाहिए, जितना गर्म पानी वह सहन कर सके, जिसमें उसके पैर और टांगे घुटनों तक डूबी हों। पानी में थोड़ी सरसों का पाउडर भी डाला जा सकता है। पैर स्नान को 15 मिनट से अधिक नहीं चलना चाहिए। यह उपचार स्थानीय परिसंचरण को सुधारता है और तात्कालिक राहत प्रदान करता है। सामान्य जुकाम और गले के दर्द के मामलों में एक भाप का केतली जो सामान्य चाय के केतली के समान होती है और एक लंबी नोजल होती है, का उपयोग नाक या गले पर भाप लगाने के लिए किया जा सकता है।
इस उद्देश्य के लिए किसी भी सामान्य केतली पर एक रबर की ट्यूब लगाई जा सकती है। आकाश, ईथर। आकाश एक कठिन शब्द है जिसका अनुवाद करना मुश्किल है, जैसे कि बाकी 4 तत्वों का भी। पानी केवल पानी नहीं है, वायु केवल हवा नहीं है, पृथ्वी केवल धरती नहीं है, और तेजा केवल प्रकाश नहीं है। आकाश शायद इनमें सबसे कम है। शायद इसका सबसे करीब का अर्थ खालीपन है, लेकिन यह मूल अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता। मूल रूप से ये 5 तत्व जीवन की तरह जीवंत होते हैं। अगर हम आकाश के लिए ईथर को सबसे करीब माने, तो हमें ईथर के बारे में बहुत कम जानकारी है और आकाश के बारे में भी और कम। आकाश को पृथ्वी और उसके चारों ओर के वायुमंडल के खाली स्थान के रूप में लिया जा सकता है। साफ दिन पर जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें एक सुंदर नीला आकाश दिखाई देता है, जिसे आकाश या स्काई कहा जाता है। हमारे लिए यह आकाश या ईथर असीमित है। हम इसके चारों ओर घिरे हुए हैं और कोई भी कोना या जगह इसके बिना नहीं है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आकाश ऊंचाई पर कुछ है जो हमारे ऊपर है, लेकिन आकाश हमारे ऊपर, नीचे और चारों ओर है। हम पृथ्वी के साथ गोल गोल घूमते हैं, इसलिए आकाश गोल है और हर कोई इसके अंदर है। यह एक आवरण है जिसकी बाहरी सतह असीमित है। आकाश की निचली परतें कई मील तक हवा से भरी होती हैं, वरना आदमी हवा की कमी से दम घुट जाएगा। सच है, हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं जब यह चलती है। खाली बोतल से हवा निकालें और एक वैक्यूम बनाएं, लेकिन वैक्यूम को बाहर कैसे निकाला जाए? यही आकाश है। हमें इस आकाश का उपयोग स्वास्थ्य बनाए रखने या पुनः प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हवा जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, इसलिए प्रकृति ने इसे हर जगह मौजूद कर दिया है। लेकिन हवा की सर्वव्यापकता केवल सापेक्ष है। वास्तव में यह असीमित नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी से कुछ मील ऊपर हवा नहीं होती। कहा जाता है कि धरती के प्राणियों का इस वायुमंडल के बाहर अस्तित्व नहीं हो सकता। यह कथन सही हो सकता है या नहीं भी हो सकता। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि आकाश वायुमंडल के परे फैला हुआ है। एक दिन वैज्ञानिक यह साबित कर सकते हैं कि जो हम ईथर कहते हैं, वह भी वही है जो खाली जगह को भरता है, आकाश। तब हमें एक नया नाम खोजने की आवश्यकता होगी जो न तो हवा हो और न ही ईथर। जो भी हो, हमारे चारों ओर के इस खाली स्थान का रहस्य बहुत ही आकर्षक है। हम इसे तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक हम भगवान के रहस्य को सुलझा नहीं लेते। इतना कहा जा सकता है कि जितना अधिक हम इस महान तत्व आकाश का उपयोग करेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। पहला सबक यह है कि हमें अपने और आकाश के बीच कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, जो अनंत है और जो बहुत करीब और फिर भी बहुत दूर है। यदि हमारे शरीर सीधे आकाश के संपर्क में आ सकते, बिना घरों, छतों और यहां तक कि कपड़ों के, तो हम अधिकतम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। यह सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन सभी को इस बयान की वैधता स्वीकार करनी चाहिए और जीवन को इसके अनुसार ढालना चाहिए। जितना अधिक हम इस स्थिति के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे, उतना ही संतोष और मन की शांति प्राप्त करेंगे। इस सोच को चरम पर ले जाकर हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जब शरीर खुद अनंत से अलग करने वाली बाधा बन जाता है। इस सत्य को समझना है शरीर के विलुप्त होने के प्रति उदासीन हो जाना। अनंत में खो जाना अपने आप को ढूंढना है। शरीर खुद आत्मसुख की साधना के लिए एक वाहन बनना बंद कर देता है। आदमी अपने शरीर का उपयोग करता है और पाता है कि वह सभी जीवन का एक हिस्सा है जो उसे घेरता है। इसका मतलब मानवता की सेवा करना और इसके माध्यम से भगवान को ढूंढना है। ऊंचाई से लौटते हुए, इस सोच के अनुसार व्यक्ति अपने आसपास को जितना संभव हो खुला रखेगा। वह अपने घर को अनावश्यक फर्नीचर से भरेगा नहीं और केवल आवश्यक कपड़े ही पहनेंगे।
कई घर सभी तरह की अनावश्यक सजावट और फर्नीचर से भरे हुए होते हैं, जिन्हें बिना किए भी काम चल सकता है। एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति ऐसे माहौल में घुटन महसूस करेगा। ये सिर्फ धूल, बैक्टीरिया और कीड़ों को संचित करने के साधन होते हैं। जहां मैं हिरासत में हूं, वहां मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता हूं। भारी फर्नीचर, कुर्सियां, टेबल, सोफे, बिस्तर, अनगिनत शीशे, सब मेरी नसों पर चढ़ जाते हैं। फर्श पर महंगे कालीन बड़ी मात्रा में धूल एकत्र करते हैं और कीड़ों के जीवन के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाते हैं। एक दिन एक कमरे में कालीन को धूल से साफ किया गया। यह एक व्यक्ति का काम नहीं था। 6 लोगों ने पूरे दोपहर इसे किया। उन्होंने कम से कम 10 पाउंड धूल हटाई होगी। जब कालीन को उसकी जगह पर रखा गया, तो इसमें एक नया एहसास था। ये कालीन रोज बाहर नहीं निकाले जा सकते और धूल नहीं साफ की जा सकती। ऐसा इलाज कालीनों को घिस देगा और श्रम की लागत को बढ़ा देगा। लेकिन इसका यही तरीका है। मेरा कहना यह है कि अनंत के साथ मेल खाने की मेरी इच्छा ने मुझे जीवन की कई जटिलताओं से बचाया है। यह केवल घर और कपड़े की सरलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की पूरी साधारणता में भी है। संक्षेप में और चर्चा के विषय की भाषा में, मैंने आकाश के साथ अधिक से अधिक संपर्क बनाने की कोशिश की है। संपर्क बढ़ने के साथ स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मुझे अधिक संतोष और मन की शांति मिली और संपत्ति की इच्छा लगभग गायब हो गई। जो अनंत के साथ संपर्क स्थापित करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा और फिर भी सब कुछ होगा। अंतिम विश्लेषण में, आदमी वही चीज स्वामित्व में रखता है जिसका वह वैध उपयोग कर सकता है और जिसे वह आत्मसात कर सकता है। यदि सभी इस नियम का पालन करें, तो सभी के लिए जगह होगी और न कोई कमी होगी और न भीड़-भाड़ होगी। इसलिए यह जरूरी है कि खुले में सोने की आदत डालें। मौसम की कठिनाइयों, ठंड और ओस से बचने के लिए पर्याप्त ढकाव का उपयोग किया जाना चाहिए। बारिश के मौसम में बिना दीवारों के एक छत की तरह छाता का उपयोग करना चाहिए। बाकी के लिए तारों से भरे नीले आकाश को छत के रूप में मानना चाहिए, ताकि जब भी आंखें खोली जाएं, वह अनवरत रूप से बदलते हुए सुंदर आकाश के दृश्य का आनंद ले सकें। वह दृश्य कभी बोरिंग नहीं होगा और आंखों को चमकदार या दर्दनाक नहीं लगेगा। इसके विपरीत, यह एक शांतिपूर्ण प्रभाव डालेगा। विभिन्न तारे और उनके समूहों को उनकी भव्यता में देखना आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जो सितारों के साथ संपर्क स्थापित करता है, अपने सभी विचारों के जीवित गवाहों के रूप में, वह कभी भी बुराई या अशुद्धता को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देगा और शांति और ताजगी भरी नींद का आनंद लेगा। आकाश से नीचे उतरते हुए, आकाश के बाद हम अपने शरीर के भीतर और उसके चारों ओर की त्वचा पर ध्यान दें। हमारी त्वचा में लाखों छिद्र होते हैं। अगर इन छिद्रों की खाली जगह को भर दिया जाए, तो हम मर जाएंगे। इसलिए छिद्रों का अवरुद्ध होना स्वास्थ्य के संतुलित प्रवाह को बाधित कर सकता है। इसी तरह, हमें अपने पाचन तंत्र को अनावश्यक खाद्य पदार्थों से नहीं भरना चाहिए। हमें केवल उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक हो और ज्यादा नहीं। अक्सर लोग बिना जाने बहुत ज्यादा खाते हैं या पचने में कठिन चीजें खाते हैं। सप्ताह में एक बार उपवास करना या पूरे दिन उपवासी नहीं रह पाने की स्थिति में दिन में 1 या 2 भोजन छोड़ना फायदेमंद हो सकता है। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, यह केवल आंशिक रूप से सही है। प्रकृति लगातार एक खालीपन की मांग करती है। हमारे चारों ओर का विशाल स्थान इस सत्य की पुष्टि करता है। सूरज, अन्य तत्वों की तरह जिन पर पहले चर्चा हो चुकी है, सूरज के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। सूरज प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। अगर सूरज नहीं होता, तो न तो प्रकाश होता और न ही गर्मी। दुर्भाग्यवश, हम सूरज की रोशनी का पूरा उपयोग नहीं करते और इसलिए पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाते। सूर्य स्नान सामान्य पानी स्नान की तरह उपयोगी है, हालांकि दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते।
कमजोरी और धीमी रक्त संचार के मामलों में सुबह की धूप में बिना ढके शरीर को रखना एक सर्वांगीण टॉनिक का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। सुबह की धूप में सबसे अधिक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो सूरज की किरणों का सबसे प्रभावी घटक होती हैं। अगर रोगी को ठंड लगती है तो उसे धूप में लेटना चाहिए और धीरे धीरे अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा धूप में उजागर करना चाहिए। आप धूप में बिना कपड़ों के चलकर भी स्नान ले सकते हैं, एक निजी जगह पर या जनता की नजरों से दूर किसी स्थान पर। अगर ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो आप निजी अंगों को कपड़े या लंगोट से ढक सकते हैं और बाकी शरीर को धूप में उजागर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि कई लोगों को सूरज स्नान से लाभ हुआ है। यह तपेदिक के इलाज के लिए एक प्रसिद्ध उपचार है। सूरज स्नान या हेलियोथेरेपी अब केवल प्राकृतिक चिकित्सा तक सीमित नहीं है। पारंपरिक चिकित्सा ने इसे प्राकृतिक चिकित्सा से अपनाया है और आगे विकसित किया है। ठंडे देशों में विशेष ग्लास बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिनके अंदर सूरज की किरणें आती हैं और साथ ही मरीजों को ठंड से भी बचाती हैं। सूरज के उपचार से अक्सर जटिल अल्सर ठीक हो जाते हैं। पसीना लाने के लिए मैंने मरीजों को सुबह 11 बजे यानी दोपहर से थोड़ा पहले सूरज में लेटने के लिए कहा है। यह प्रयोग सफल रहा और मरीज जल्दी पसीने से भरे हो गए। इन मामलों में सिर को धूप से बचाने के लिए ठंडी मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। केले या अन्य पत्तियां सिर को ठंडा और सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। सिर को कभी भी तेज धूप में नहीं उजागर करना चाहिए। हवा। यह पांचवां तत्व पहले चर्चा किए गए 4 तत्वों की तरह ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, इनमें से किसी भी एक के बिना नहीं रह सकता। इसलिए किसी को हवा से डरना नहीं चाहिए। आमतौर पर लोग सूरज और हवा को बाहर रखने के उपाय करते हैं, जिससे उनकी सेहत खतरे में पड़ती है। अगर कोई बचपन से ही ताज़े हवा के बीच खुले में रहने की आदत डालता है, तो उसका शरीर मजबूत हो जाएगा और वह कभी भी सिरदर्द और इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित नहीं होगा। मैंने पहले के अध्याय में ताज़े हवा के महत्व के बारे में पर्याप्त कहा है, इसलिए यहाँ इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।